परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधीराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत, सौद स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला बाखबर, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दया निधि, करुणा के सागर करुणा निधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि राम, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली घनश्याम, असली मनमोहन, असली राम, असली कृष्ण, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहों के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, ज्ञानियों में महाज्ञानी, तत्वज्ञानी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, योगियों में महायोगी, युवा कबीर, असंवात, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी लाइव वीडियो देख रहे भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, आप सभी भाई बहन इस लाइव वीडियो से जुड़े और हमारे अन्य भगत भाई बहनों को ज्यादा से ज्यादा लाइव जुड़ने के लिए आप इस वीडियो को शेयर करें। तब तक हम सभी भगत भाई बहन मिलकर परमपिता परमेश्वर जी का मंगलाचरण करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। ग्रीव नमो नमो शतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वसदी नहीं, सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान, नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनाम, निर्लेपम निज नीर गुणम अकल अनुप भय सुन धुनाम, सोहम सुरति समापताम सकल समाना उजल हिरंबर हरदमा, बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्य तम, ग्रीव जो सुमर गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोही, पारस पद परवाना आदि गणेश मना, गणनायक देवन देवा चरण कमल लो ल्याऊं, आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम, हृदय सिद्धि दाता सोई, अविगत गुण है अतीतम, सत्य पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशा मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पू सीसा भक्ति मुक्ति भंडारी, सुर नर मुनि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेश शेष सहस मुख गावे, पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय ध्यावे, समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल 33 कोटि अधारा, ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल यम की फांसी, 33 कोटि अधारा, ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल, कट है यम की फांसी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की।
सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार, असली कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की, जिनके आशीर्वाद से, जिनके रहमो करम से आप और हम सभी भगत भाई बहनों को इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में सर्वप्रथम तो उनकी परम पावन शरण प्राप्त हुई और उसके बाद परमेश्वर ने हमें साध संगतियों से जोड़ा। भाई और बहनों, 30-32 साल का समय कम नहीं होता है एक परम संत के लिए, परमात्मा के लिए। जरा सा विचार करके हम सोचेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। एक मंत्री, एक मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जब किसी स्टेट में दौरे पर जाता है तो उसके स्वागत के लिए जिधर से उनकी यात्रा निकलती है, उनकी गाड़ियां निकलती हैं, उस रास्ते को साफ कर दिया जाता है। अगर रोड पे खड्डे हैं, रातों रात उनको भर दिया जाता है। उनकी यात्रा का मार्ग यदि कच्ची बस्ती से होकर जाता है या किसी गंदी जगह से होकर जाता है तो वहां के स्थानीय प्रशासन के द्वारा कच्ची बस्ती को ढक दिया जाता है, रातों रात उनका श्रृंगार कर दिया जाता है ताकि प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति जी को देखने में जरा भी बुरा ना लगे। जबकि वो अपनी गाड़ी के अंदर सिक्योरिटी में चलता है, बाहर वो झांकता भी नहीं है, गाड़ियों में उसके पर्दे लगे होते हैं, लेकिन फिर भी उसकी मेहमान नवाजी में कि जरा भी यदि उनको बुरा लग गया, जरा सा भी यदि उन्होंने हमें कोई टिप्पणी कर दी तो हमारी जो मेहमान नवाजी है वो छोटी पड़ जाती है। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसा सब कुछ करते हैं। और यदि हम विचार करेंगे परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को लेकर, जो कि राजाओं के राजा हैं, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, कबीर भगवान, सतलोक के राजा, और सतलोक की तुलना यदि हम इस लोक से करें, पृथ्वी लोक से करें, तो परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बताया कि ये एक कूड़े का ढेर है, कूड़े का ढेर। उस सतलोक के राजा की बात तो छोड़िए, उस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की तो छोड़ दिए, सतलोक में हमारे अन्य जो भगत भाई बहन रहते हैं वो भी कभी झांक कर नहीं देखते इधर। ये इतना गंदा लोक है, ये विषय लोक है। और परमपिता परमेश्वर कबीर साहब सतलोक के राजा इस गंदे लोक में, गंदे से गंदे लोक में आप और हम भाई बहनों के लिए, अपनी आत्माओं के लिए पिछले 32 वर्षों से आप और हम जैसे अज्ञानी 2 कोटि के जीवों की, जो उनको समझ नहीं पाए, उनके सत्संगों को गहनता से सुन नहीं पाए, उनकी गालियां खा रहे हैं, उनकी बदसलूकियों का सामना कर रहे हैं। आप और हमारे लिए परमपिता परमेश्वर जेल गए, आज भी जेल में बैठे हैं। भाई और बहनों, इन बातों पे जब हम विचार करेंगे तो आप और हमें पता चलेगा कि उस परमपिता परमेश्वर जी के लिए, परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के लिए आप और हम सभी आत्माएं कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी महत्वपूर्ण है, जिनके लिए परमात्मा इतना दुख उठा रहे, इतना संघर्ष कर रहे हैं। परमार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से 32 वर्षों से वे अनवरत
इस सेवा में लगे हुए, इस कार्य में लगे हुए हैं, जबकि उनका कोई स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ तो आप और हमारा है, आत्म कल्याण का, मोक्ष का। जागरूक तो हमें होना चाहिए, संघर्ष तो बढ़ चढ़ के हमें करना चाहिए, मर्यादाओं को लेके सजग आप और हमारे को होना चाहिए। लेकिन आप और हमसे लाखों गुना अधिक मेहनत, संघर्ष परमपिता परमेश्वर आप और हमें ही जगाने के लिए कर रहे हैं। तो 32 साल का सफर एक महापुरुष का कम नहीं होता है। सीधे सीधे शब्दों में कहें, 30-32 साल तक यदि किसी जानवर को भी रोजाना गीता पढ़ाई जाए तो 30-32 वर्षों में तो वो गधा भी, वो बैल भी, वो जानवर भी बैकुंठ को जाने के लिए सहर्ष तैयार हो जाएगा। और आप और हम मानव शरीरधारी इस पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ बुद्धिजीवियों की हालत यह है कि 32 वर्षों के इस संघर्ष के बावजूद लाखों की संख्या में परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के फॉलोवर जरा भी विचार नहीं करते कि कौन से कुकर्म करने से हमारी मर्यादा टूटेगी और कौन से सुकर्म करने से परमपिता परमेश्वर हमसे प्रसन्न होंगे, हमारी जो है भक्ति बनेगी। और साध संगतियों के माध्यम से परमपिता परमात्मा ने अपनी एक बहुत बड़ी मेहर बख्शी है, एक रजा बख्शी है। आप और हम आत्माओं को परमात्मा ने सूक्ष्म दृष्टि दी है। परमात्मा ने आप और हम सभी आत्माओं का ज्ञान योग खोल दिया है। तभी तो हम गुरुदेव भगवान को समझ पा रहे हैं, हम उनके सत्संगों को समझ पा रहे हैं, और हम एक विशेष कसक के साथ, एक विशेष लगन के साथ, एक विशेष चिंता के साथ कि कहीं गुरुदेव भगवान के द्वारा बताई गई मर्यादाओं का खंडन ना हो जाए, कहीं मेरी बनी बनाई भक्ति का सत्यानाश ना हो जाए, कहीं मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान मेरे किसी कर्म कुकर्म से दुखी ना हो जाए। आप और हम सोचने लगे हैं, विचार करने लगे हैं। इसी को परमपिता परमेश्वर की विशेष मेहर कहते हैं। और इस मेहर को इसी प्रकार से आप और हम सभी भगत भाई बहनों ने आजीवन बनाकर रखनी है। आज हम गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से इसी प्रकार के एक मुद्दे पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ये साथ संगति बहुत ही ज्यादा विशेष होगी, क्योंकि इस प्रकार की बातें यदि हम नहीं करेंगे, इस प्रकार के मुद्दों पर यदि हम चिंतन नहीं करेंगे, मंथन नहीं करेंगे, तो भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये मालिक का सौभाग्य जो परमात्मा ने साथ संगति से जोड़कर आप और हम सभी आत्माओं को सद्बुद्धि देकर अपनी महिमा के साथ साथ हमारी आत्मा को जगाने के लिए ये समय दिया। इसके लिए हम गुरुदेव भगवान का अनंत कोटि दंडवत करते हैं। अक्सर हमें परमपिता परमेश्वर अपने सत्संगों में कहते हैं कि फॉर्मेलिटी के तौर पर तुम लोग बोलते हो, पहले बोलते थे जब आरतियां करते थे देवी देवताओं के सामने खड़े होके कि तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण स्वामी क्या लागे मेरा। कि हे भगवान, हे स्वामी, ये तन, ये मन, ये धन संपत्ति, ये सब कुछ आपकी है और ये आपकी, आपको समर्पित परमात्मा, मेरा कुछ नहीं लगता। और मंगलवार को 1.25 रुपए का या तो प्रसाद बांट देते, 2-4 अगरबत्तियां आलू के अंदर घुसेड़ के देवता के आगे रख के आ जाते, 2-4 पतासे उसको जो है प्रसाद के लगा देते। महीने 2 महीने में कभी अमावस्या को या पूर्णिमा को कोई खीर या कोई चूरमा बना लेते। कोई भिखारी मिल जाता तो उसको 2 रुपए दे देते। बस यही हमारा दान पुण्य था। इतनी संपत्ति को हमने परमात्मा को समर्पित करना जो है वो सीखा था। गुरुदेव ने बताया तुम केवल फॉर्मेलिटी के लिए बोलते थे, लेकिन अब यह ज्ञान होने के बाद में इस मार्ग में फॉर्मेलिटी नहीं चलेगी। और गुरुदेव ने बताया यहां तुम्हारी रिहर्सल होगी, यहां मात्र जुबान से बोलने से बात नहीं बनेगी, तुमने वैसा करना पड़ेगा जैसा तुम सीख रहे हो, जैसा तुम्हें सिखाया जा रहा है अपने गुरुदेव के द्वारा।
तो परमेश्वर ने कहा कि जगत वाले तो बिना इस तत्व ज्ञान के खाली फॉर्मलिटी में बोलते रहते हैं कि तन मन धन सब तेरा, और तेरा तुझको अर्पण प्रभु क्या लागे मेरा। और यहां गुरुदेव ने बताया कि भाई तन मन धन सब मेरा, कि ये तेरे बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये तो है ही मेरा। अगर तेरा है तो बता दे तू कहां से लाया। तेरे बाप दादे का तेरा नहीं हुआ, तेरे पूर्वजों का तेरा नहीं हुआ, और ना तेरा तेरा होगा। ये तन भी तेरे को मैंने दिया, ये मन भी मैंने दिया, ये संपत्ति ये धन भी तेरे को मैंने दिया। तू तो मां के पेट से नंगा आया था, ये तेरा है ही कहां। अब तुझे विचार करना पड़ेगा इस बात पर कि तन मन धन सब मेरा। और भाई जिस दिन मेरा मुझको देने का समय आएगा तो कालजा पाटेगा तेरा। उस समय पता चलेगा कि तू जुबान से बोलता है या वास्तव में तूने कुछ समर्पित भी करना सीखा है। भाई और बहनों, ये इस प्रकार के विशेष मुद्दे गुरुदेव भगवान के विशेष आशीर्वाद से, उनकी मेहर से, उनके द्वारा बख्शी सद्बुद्धि से ही भाई बहनों के बीच में मुंह से निकलते हैं। ये किसी जीव के बस की बात नहीं है जो अपने जैसे दो कोटि के जीवों को बैठ के समझा सके। हमारा केवल ये शरीर है, आप और हम केवल निमित्त मात्र हैं। ये शब्द देने वाले, ये शक्ति देने वाले, ये बुलवाने वाले, सब कुछ हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान है। उन्हीं की दया से, उनकी रहम से ही सब कुछ है। तो आज हमने इस मुद्दे पर थोड़ा सा डिस्कस करना है, हमने थोड़ा सा विचार करना है, हमने थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा कि क्या हम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हुए हैं या नहीं हुए हैं। अपने आप को परखना पड़ेगा, स्वयं अपने आप की परीक्षा लेनी पड़ेगी। देखो, हमें परमात्मा ने स्थूल शरीर दिया है ये, और इस स्थूल शरीर के अंदर एक दूसरा शरीर है, सूक्ष्म शरीर। उसके बाद में 3 शरीर हमें गुरुदेव ने और बताए, कारण, महाकारण, केवल्य। लेकिन विशेष तौर पर केवल 2 प्रकार के शरीरों की ही विशेष परीक्षा होगी, स्थूल शरीर की और स्थूल शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है उसकी। और इस 2 प्रकार के शरीरों को विशेष तौर पर हम भाई बहनों ने, गुरुदेव ने हमें जो विशेष मेहर करके जो भक्ति दान दिया है, जो मर्यादाएं बताई हैं, जो भक्ति की खुराक खाने के लिए दी है, जो 5 यज्ञ दिए हैं, वो हमने निरंतर करते रहना होगा। और कैसे हमने इन दोनों शरीरों को मजबूत करना है, हमने इनको मोक्ष प्राप्ति के लिए तैयार करना है। स्थूल शरीर को हमने परमपिता परमेश्वर जी की जो मर्यादाएं हैं, नाम दीक्षा के समय जो नियम दिए जाते हैं, हमने उन मर्यादाओं में रखकर स्थूल शरीर को बचाकर रखना है। स्थूल शरीर यदि बचकर रहेगा तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो सुरक्षित रह पाएगा, क्योंकि जो सूक्ष्म शरीर है वो केवल स्थूल शरीर के ही भरोसे है। इस पृथ्वी लोक पर स्थूल शरीर की परीक्षा होगी, और ये स्थूल शरीर छोड़ने के बाद में जब हम त्रिकुटी पर जाएंगे तो वहां पर हमारे सूक्ष्म शरीर की परीक्षा होगी। हमने ये विचार करना होगा, ये देखना होगा कि मेरा जो ये स्थूल जो शरीर है ये कितना तैयार हुआ है, क्योंकि हम भगत हैं। और परमात्मा ने भगत की मृत्यु के विषय में बताया कि भगत जब शरीर छोड़ता है तो उसको मौत का जरा भी एहसास नहीं होता है, उसको जरा भी भय नहीं लगेगा। आम प्राणियों को मौत के समय जो पीड़ा होती है, भगत को वो पीड़ा भी नहीं होगी। लेकिन वो कब नहीं होगा ऐसा? जिस समय हम इस धरती पर अपने गुरुदेव भगवान की भक्ति से, उनकी मर्यादाओं में रहकर
इस स्थूल शरीर को हम तैयार कर लेंगे, हम इसको पका लेंगे। उस समय जब हमारा अंत समय आएगा, शरीर छोड़ने का वक्त आएगा, तो उस समय हमारा यह शरीर मर्यादाओं में रहकर भक्ति करने के चलते ऐसे छूटेगा जैसे कोई फल जब पूर्णतया पक जाता है तो उस फल को तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो स्वतः ही पेड़ से झड़कर नीचे गिर जाता है। या उसके पकने के बाद जरा सी भी हवा चलेगी या माली पेड़ को जरा सा भी हिलाएगा, तुरंत वो फल नीचे गिर जाएगा। उस फल को तोड़ने के लिए ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि वो फल कच्चा रह जाता है तो उसको तोड़ने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इसी प्रकार भाइयों और बहनों, गुरुदेव भगवान ने हमें जो भक्ति दी है, अब इस भक्ति को गुरुदेव के द्वारा दिए गए ज्ञान को आधार बना के हमने स्वयं ही प्रफुल्लित करना है। परमात्मा ने हमारे को मार्ग दिखा दिया, परमेश्वर ने हमें रास्ता दिखा दिया, गुरुदेव भगवान ने हमें सही और गलत की जानकारी दे दी। अब उस रास्ते पर चलना आप और हमारा काम है। अगर हम मर्यादाओं में रह के चलेंगे, गुरु को भगवान मानकर भक्ति करेंगे, ज्ञान को आधार बनाकर चलेंगे, तो हमारा जो स्थूल शरीर है अंत समय तक वो बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाएगा, वो तैयार हो जाएगा। तो यहां हमने रिहर्सल करते रहना है कि कहीं मैं गुरुदेव भगवान की मर्यादाओं से इधर उधर तो नहीं हो रहा हूं। जो मुख्य मुख्य नियम मुझे मेरे गुरुदेव भगवान ने दिए हैं, मैं सही प्रकार से उनका पालन कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। मैं गुरुदेव के ज्ञान को अच्छे से आधार बनाकर भक्ति मार्ग पर चल पा रहा हूं या नहीं चल पा रहा हूं। इन सब बातों की रिहर्सल हमने निरंतर जो है वो करते रहना है। रह रहकर हमने विचार करते रहना है। हमने हर प्रकार की इस काल की जो प्रेरणाएं हैं, हमने उनको समझते रहना है। संध्या आरती में परमात्मा हमें पढ़ाते हैं, या तन में मन मूर्ति देखो, कि जो तुम्हारा ये शरीर है ना, इसके अंदर अपने गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर अब तुम्हें चेक करना है, तुमने देखना है कि तुम्हारे इस शरीर के अंदर काल कहां है, मन कहां है। और उसकी हम कैसे पहचान करेंगे? हमारे मन में उठने वाली जो प्रेरणाएं हैं, कौन सी प्रेरणाएं उस परमेश्वर की हैं और कौन सी प्रेरणाएं शैतान की हैं, इस काल की हैं। अगर कोई गलत कार्य करने की प्रेरणा उत्पन्न होती है, अगर कोई मर्यादा तोड़ने की कुप्रेरणा उत्पन्न होती है, तो हमने ये विचार कर लेना चाहिए कि ये मन करवा रहा है। यदि मंत्र करने की इच्छा, सत्संग सुनने की कोई प्रबल इच्छा, दान धर्म करने की कोई इच्छा जागृत हो रही है, तो सोच लेना चाहिए कि ये सतगुरु की प्रेरणा है, ये अच्छी प्रेरणा है। तो अब हमने गुरुदेव के ज्ञान को बीच में रखकर इस तत्व ज्ञान रूपी लाइट को हाथ में लेकर इसका इस्तेमाल करके अब हमने स्वयं इतना मजबूत होना पड़ेगा, इतना हमने तैयार होना पड़ेगा कि हम खुद ये निर्णय कर सकें कि जो मन है वो हमें कैसे भटकाएगा और जो परमात्मा है, जो सतगुरु हैं, वो कैसे सत प्रेरणाएं करके हमें भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब है, अब हमने गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति मार्ग पर चलना सीखना होगा। बच्चा जब छोटा होता है तो माता पिता उसकी उंगली पकड़कर उसको चलाते हैं, घेरा बनाकर चलते हैं ताकि बच्चा नीचे ना गिर जाए। और जब वो बच्चा अपने पैरों पर जब वो चलने लग जाता है तो माता पिता उसको छोड़ना शुरू कर देते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि उस बच्चे को माता पिता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसी प्रकार भाइयों और बहनों, जब हम शुरू में परमपिता परमेश्वर जी से नाम दीक्षा के माध्यम से जुड़ते हैं, तो भले ही हमारी उम्र 60 साल की हो, चाहे 50 साल की हो, चाहे हम कोई पहलवान हो, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में हम बिल्कुल बच्चे हैं।
और शुरू में परमात्मा हमारे हाथ पकड़कर हमारे को चलाता है, अपने कोटे से परमात्मा हमें लाभ देता है, परमात्मा हमारा बचाव करता है, परमात्मा हमारी जो है वो रक्षा करता है। और जब हम थोड़ा समझदार हो जाते हैं, 2, 4, 5, 6 महीने, साल भर हमें हो जाता है, यानी कहने का मतलब है जब हमारे को सतनाम प्राप्त हो जाता है तो परमात्मा फिर घेरा बना लेता है कि बच्चा जो है अपने पैरों पे खड़ा होना जो है वो सीख चुका है, इसको बेसिक जो आध्यात्मिक जानकारी है इसको हो चुकी है। तो सतनाम के बाद में परमात्मा हमारी उंगली तो जो है अपने आप से हटा लेता है और उसके बाद परमात्मा घेरा बना लेता है और उस घेरे में अपने बच्चे को जो है वो रखता है। और जिस समय उस बच्चे को सारनाम मिल जाता है, उस भगत को सारनाम प्राप्त हो जाता है, उस समय परमात्मा काल से और काल के दूतों से लड़ाई लड़ने के लिए उस भगत को फिर स्वतंत्र छोड़ देता है, उसको अपने हाल पर छोड़ देता है। उसके बाद परमात्मा शब्द रूप में तो अपने बच्चे के साथ में रहेगा ही रहेगा, लेकिन परमात्मा फिर उसके समक्ष नहीं होता है वो प्रकट। परमात्मा ऐसा महसूस करवाता है कि अब तूने मेरे से ज्यादा और मेरे द्वारा दिया गया जो ज्ञान है, जो भक्ति है, उसके ऊपर विश्वास करके आध्यात्मिक क्षेत्र में तुझे अपनी यात्रा करनी है। तो भाई और बहनों, इस पृथ्वी लोक पर हमने इस स्थूल बॉडी को यदि हमने तैयार करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, और इस स्थूल बॉडी से यदि हमने अपने सूक्ष्म शरीर को तैयार करना है, तो अब हमने पूर्णतया गुरुदेव भगवान की मर्यादाओं में रहना सीखना होगा। जरा भी अगरम मगरम अब वर्तमान समय में मर्यादाओं को लेकर, भक्ति को लेकर बिल्कुल भी नहीं चलेगी। जो संघर्ष करने की आवश्यकता पड़े हमने करना होगा। किसी भी हद तक जाना यदि पड़ जाए मर्यादाओं में रहकर तो हमने जाना पड़ेगा। अब हमने बिल्कुल भी 1% भी अपने गुरुदेव भगवान को नाराज करने का मौका नहीं देना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो ज्ञान दे दिया, जो अपना विधान हमें बता दिया, समझा दिया, अब उनके पास में देने को और कुछ भी शेष नहीं है। अब यदि हम रह गए तो वो हमारी स्वयं की ही त्रुटि होगी, हमारी खुद की वो गलती होगी। गुरुदेव भगवान का इसमें कोई दोष नहीं होगा। और एक बार यदि गुरुदेव ने हाथ छोड़ दिया तो अनंत युग बीत जाएंगे दोबारा हमें उस परमात्मा की शरण प्राप्त करने के लिए। तो गुरुदेव के द्वारा दी गई मर्यादाओं के आधार से, भक्ति के आधार से हमने अपने स्थूल शरीर को तैयार करना है, जो है परिपक्व करना है। और ये शरीर तो यहीं रह जाएगा, ये शरीर तो हमारा यहीं रह जाएगा। अंत में सूक्ष्म शरीर हमारा जाएगा और सूक्ष्म शरीर की भी यही होगी परीक्षा। जो सूक्ष्म शरीर है, आत्मा है, उसकी भी परीक्षा परमात्मा रह रहकर हमसे यही लेगा कि हम त्रिकुटी पर जाने के बाद में सूक्ष्म शरीर के माध्यम से परीक्षा देने को तैयार है या नहीं है। उसकी परीक्षा, उसकी रिहर्सल भी परमात्मा रह रहकर इस पृथ्वी लोक पर इस स्थूल शरीर के माध्यम से ही करवाएगा। और वो कैसे करवाएगा? वो सौपन के माध्यम से करवाएगा। सौपन जब हमें आते हैं तो बहुत सी बार आप भाई बहन देखते होंगे कि हमने तो नाम दीक्षा ले ली, अब हम तो ना कोई बीड़ी पीते, ना हम कोई शराब पीते, ना हम मांस खाते, ना हम जुआ खेलते, ना हम कोई ताश खेलते, ना हम कोई व्यभिचार करते, ना हम किसी जंत्र मंत्र वाले के चक्कर में पड़ते, ना हम किन्हीं देवी देवताओं की जो है वो पूजा करते, ना हम कोई ज्योतिष वगैरह में कोई जो है मतलब विश्वास रखते। अब सौपन के माध्यम से परमात्मा सूक्ष्म शरीर की रिहर्सल करवाएगा। परमात्मा चेक करेगा कि ये आत्मा त्रिकुटी पर सूक्ष्म शरीर में परीक्षा देने के लायक हुआ या नहीं हुआ है। स्थूल शरीर में तो हम सबको अच्छे से पता है कि गुरुजी के नियम क्या हैं। कोई हमसे कहेगा भाई साहब एक बीड़ी का मंडल लाके देना, कोई रिश्तेदार आ जाए और वो कहे कि बेटा एक बीड़ी का मंडल लेके आना, तो
तो आपको पता है कि मैंने तो नाम दीक्षा ली हुई है और गुरुदेव का सख्त आदेश है कि बेटा ना तो बीड़ी पीना, ना किसी को लाके देना, ना सहयोग करना, तो आप जी गलती नहीं करोगे बिल्कुल भी। तो ये आपकी रिहर्सल हो रही है स्थूल शरीर की, आपकी जो है वो परीक्षा ले रहा है परमात्मा। तो यहां तो बिल्कुल आप होशो हवास में हैं कि भाई बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। और जो सूक्ष्म शरीर है उसकी रिहर्सल, उसकी परीक्षा परमात्मा सौपन के माध्यम से होगी। कई बार हमें सौपन आ जाते हैं कि सौपन में हम अपने दोस्तों के साथ में कहीं घूमने चले गए, दोस्त जो है बियर पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, जर्दा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, हमारे को भी पीने के लिए दे रहे हैं, और थोड़ा सा तो हम उनका विरोध करते हैं कि नहीं नहीं भाई मैं नहीं पीऊंगा, मैंने छोड़ दी। लेकिन उनके ज्यादा दबाव के चलते फिर हम एक आधी घूंट मार लेते हैं, और जब सुबह हमारी आंख खुलती है तो 5-10 मिनट के बाद में हमें अचानक से वो सौपन याद आता है। और सौपन जब याद आता है तो उस समय हमारा क्या रिएक्शन होता है, उस समय हमारा क्या रिएक्शन होता है, ये सूक्ष्म शरीर का एग्जाम होता है। यानी आपने सौपन में, जब आपको सौपन आ रहा था तो जो स्थूल शरीर है ये तो सो रहा था, ये तो बेसुध था, ना हिल रहा था ना ये डुल रहा था, ये तो बिल्कुल बेजान होके खाट पे पड़ा हुआ था। तो फिर सौपन में वो घूम कौन रहा था यार दोस्तों के साथ में? बीड़ी किसने पी, सिगरेट किसने पी? सूक्ष्म शरीर ने। तो सूक्ष्म शरीर अभी हमारा तैयार नहीं है। स्थूल शरीर तो हमारा तैयार हो गया, लेकिन सूक्ष्म शरीर में हमने दबाव के चलते और हमने सिगरेट पी ली, तो सूक्ष्म शरीर हमारा इतना ही तैयार हुआ है कि अभी हम दबाव सहन करने के लायक नहीं हैं। जब हमारी त्रिकुटी पर परीक्षा होगी तो उस परीक्षा में हम अभी पास होने के लिए पूर्णतया तैयार नहीं हैं, क्योंकि सौपन के माध्यम से परमेश्वर ने हमारी रिहर्सल देख ली। अगर कभी कभार सौपन हमें अपने पूज्य गुरुदेव भगवान का आ जाता है तो सौपन में हमारा क्या रिएक्शन होता है? बहुत सारे भगत भाई बहन तो अपने गुरुदेव को देखते ही दंडोत प्रणाम करेंगे, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। अच्छी जगह पे वो अपने जो है परमपिता परमेश्वर जी को बैठाएंगे, उनके चरणों की सेवा करने लग जाएंगे, उनकी गोद में जाके बैठ जाएंगे, उनके चरणों से लिपट जाएंगे, और उनके मन में उमंग रहेगी कि मैं क्या करूं अपने परमात्मा के लिए, क्या खिलाऊं क्या पिलाऊं। तो इसका मतलब आपका जो सूक्ष्म जो शरीर है वो भी अपने उस परमात्मा को पहचान गया है, अपने गुरुदेव भगवान को जान गया है। आपका विशेष प्यार, आपका विशेष समर्पण अपने गुरुदेव के प्रति है। और जैसे ही सुबह हमारी आंख खुलती है तो अचानक से हमें जब वो सौपन याद आता कि आज तो गुरुदेव ने दर्शन दिए, हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, हमारा मन बिल्कुल हल्का हो जाता है, आनंदित हो जाता है। तो आपने सौपन में भी अपने गुरुदेव के साथ में बहुत अच्छा बर्ताव किया और आपकी आंख खुली तो आपको बहुत अच्छा महसूस हुआ। इसका मतलब सतगुरु रामपाल जी भगवान के प्रति, अपने गुरुदेव के प्रति हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो तैयार हो चुका है। यानी हम अपने गुरुदेव के प्रति समर्पित होते जा रहे हैं, ये पहचान है। सौपन में जैसे कोई आपत्ति आ गई हमारे ऊपर, कोई भयंकर जानवर हमारे पीछे लग गया या कोई व्यक्ति हमारे को मारने के लिए दौड़ा, तो हम क्या करेंगे? हमें तुरंत याद आता है या नहीं आता है कि मैं तो नाम उपदेशी हूं, मैं तो उस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी का भगत हूं, मेरा तो कोई बाड़ी बाका नहीं कर सकता, मैं किसी का कोई जो है बुरा नहीं कर रहा, तो मेरा बुरा मेरा गुरु नहीं होने देगा। और मेरे गुरुदेव ने मुझे बता रखा कि बेटा जब भी कोई आपत्ति आवे सतनाम का सुमरण कर। तो क्या सौपन में हम सतनाम का सुमरण शुरू करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर हम उस कुत्ते से
डरकर भागते हैं या नहीं भागते हैं? हम स्वप्न में अपने माता पिता को जोर जोर से सहायता के लिए आवाज लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? तो ये स्वप्न में परमात्मा हमारी रिहर्सल करवा रहा है कि जब तू ये शरीर छोड़कर त्रिकुटी पर जाएगा तो 14 करोड़ यम के दूत वो तरह तरह के रूप बनाकर, कोई जानवर का, कोई गधे का, कोई कुत्ते का, कोई राक्षस का, वो तुम्हारी जो है ये परीक्षाएं लेंगे। तो आप उन परीक्षाओं को पास करने के लायक सूक्ष्म शरीर में हुए या नहीं हुए, ये परमात्मा स्वप्न के माध्यम से हमारी परीक्षा लेगा। तो भाई और बहनों, जिन जिन भगत भाई बहनों ने इन बातों पर विचार करना सीख लिया और इस स्थूल शरीर में, इस धरती पर गुरुदेव भगवान की मर्यादाओं को लेके यदि हमने संघर्ष करना सीख लिया, लोगों का विरोध करना सीख लिया, डटकर मुकाबला करना सीख लिया कि भावे जान जावे, भाई संपत्ति जाए, भाई मेरी इज्जत जाए तो जाए, लेकिन मैं अपने गुरुदेव भगवान की मर्यादाओं को मन कर्म वचन किसी भी प्रकार से नहीं तोड़ूंगा, तो समझ लीजिए आप और हम भाई बहन इस स्थूल रूप में बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और इस स्थूल रूप में तैयार हुए बिना सूक्ष्म रूप में हम कभी भी तैयार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पहले हमारे को स्थूल रूप से तैयार होना पड़ेगा। स्थूल रूप से जब हम तैयार हो जाएंगे, हम बिल्कुल दृढ़ हो जाएंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए तो मुझे इन मर्यादाओं से डगमग नहीं कर सकता, मुझे मेरे गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमल से दूर नहीं कर सकता। मैं किसी भी बात को लेके, किसी भी लोभ लालच में आके, किसी भी डर या भय में आके या दबाव में आकर मैं अपने गुरुदेव की मर्यादाएं नहीं तोड़ूंगा। तो समझ लीजिए हम भाई बहन स्थूल रूप में तैयार हो चुके हैं। और जब स्थूल रूप में तैयार हो जाएंगे, उसके बाद हमारा अंदर सूक्ष्म रूप जो है वो तैयार होना शुरू हो जाएगा। भाई जैसे कोई भी जानवर का अंडा है, पहले बाहर से जो है अंडा तैयार होता है, पहले वो अंडा पकता है, फिर उसके अंदर जो जीव है वो परिपक्व होता है। तो हमारे जो है स्थूल बॉडी से हमारा जो सूक्ष्म जो बॉडी है, परमात्मा उसको तैयार करवाएगा। तो आप और हमने अब ये विचार करना पड़ेगा, हमने ये सोचना पड़ेगा कि आप और हम भाई बहन कितने तो स्थूल रूप में हुए हैं तैयार और कितने हम सूक्ष्म रूप में हुए हैं तैयार। कुछ समय बैठकर हमने अकेले में या कहीं भी जहां पे आपको थोड़ा समय मिले विचार करने का, चिंतन मनन करने का, घर घर में बेड परमात्मा ने इसीलिए लगवाए हैं, घर घर में ये दरबार परमात्मा ने इसीलिए लगवाए हैं कि सुबह नहीं तो शाम को, शाम को नहीं तो सुबह को 10 मिनट का, 20 मिनट का, 5 मिनट का, आधे घंटे का अपनी श्रद्धा और समय अनुसार एकांत में, अकेले में अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठकर हम विचार करें, हम चिंतन करें और ये सोचें कि अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो हम ऐसे ही चलते रहेंगे। थोड़ा सा हमने रुकना पड़ेगा, गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर चिंतन मनन करना पड़ेगा कि मान लीजिए आज मेरे गुरुदेव भगवान मेरे सामने प्रकट हो जाएं, आ जाएं और ये कहें कि बेटा चल सतलोक चलते हैं, क्योंकि मैं तो सतलोक के लिए भक्ति कर रहा हूं। कोई भाई बहन मिलता है, किसी से ज्ञान चर्चा होती है तो दिन हम 4 बार अपने मुंह से ये बात निकाल देते हैं कि भगत जी बस देख लिया, यहां का कुछ नहीं है, यहां अब तो परमात्मा दया कर दे, बस सतलोक चले, अब तो मालिक दया करे भगत जी, कुछ नहीं रखा यहां पे, बस बंदी छोड़ दया कर दे, हम तो तैयार हैं सतलोक जाने के लिए, चाहे आज ही ले चले परमात्मा। तो हमने ये विचार करना पड़ेगा इस दैनिक भाग दौड़ की जिंदगी से थोड़ा सा समय निकालकर कि आज मेरे गुरुदेव भगवान आ जाएं मेरे घर पर या मेरे समक्ष प्रकट हो जाएं, क्योंकि वो तो समर्थ है, वो तो अनंत कोटि कलाओं का स्वामी है, अनंत रूप बनाकर अनंत आत्माओं के साथ में एक ही समय में प्रकट हो सकता है।
अगर गुरुदेव भगवान मेरे समक्ष आ जाएं या मैं कभी अपने गुरुदेव भगवान के पास जाऊं आश्रम में, उनसे मिलने, उनके दर्शनों के लिए, आशीर्वाद के लिए, और उस समय यदि मेरे गुरुदेव भगवान जो इतने वर्षों से मुझे ज्ञान केवल इसीलिए दे रहे हैं कि बेटा सतलोक जाने के लिए तैयार हो जा, सतलोक जाने के लिए तैयार हो जा, ये गंदा लोक अपना नहीं है, ये शरीर, ये मिट्टी, ये अपना नहीं है, आज नहीं तो कल इसको छोड़ना पड़ेगा, ना कोई रहा ना कोई रहेगा। गुरुदेव भगवान कहें कि बेटा चल सतलोक, विमान तैयार है, तो उस समय मेरे मन की क्या प्रक्रिया होगी, मेरे सूक्ष्म शरीर की क्या प्रक्रिया होगी? क्या मेरा मन, क्या मेरा वो सूक्ष्म शरीर मुझे उस वक्त सतलोक जाने के लिए फ्री छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? मैं यहां पे किन किन सांसारिक और भौतिक वस्तुओं से बंधा हुआ हूं? कौन सी संपत्ति ने मेरे पैरों में जंजीर डाल रखी है? क्या उस समय मुझे मेरे जो बेटा बेटी हैं, क्या मुझे उनकी कोई चिंता सताएगी कि अभी तो बेटा बेटी की शादी नहीं हुई, अभी तो वो स्कूल में जा रहे हैं, अभी तो वो छोटे हैं? क्या मुझे उस समय मेरे माता या मेरे पिता की कोई चिंता होगी कि अभी तो मेरे माता पिता ही बैठे हैं, उनसे पहले मैं चला गया तो इनकी सेवा कौन करेगा? क्या उस समय मैंने सारा जीवन में जो जोड़ा, जो कमाया, संपत्ति, मकान, कार, कोठी, जमीन, जायदाद, प्लाट, पैसा, बैंक बैलेंस, क्या वो चीजें मुझे रोकेंगी? क्या वो मुझे वो खींचेंगी कि मैंने तो इनका यूज किया ही नहीं, मैंने तो जोड़ जोड़ के इनको खाली रख दिया, इनको कौन खर्चेगा, इनको कौन बरतेगा? मेरे बाद में मेरे जमीन का क्या होगा? मेरे बाद में मेरे उस शहर वाले उस प्लाट का क्या होगा? उस प्लाट में हम 3 लोगों की हिस्सेदारी है, मेरे अलावा तो मेरे बच्चों को मालूम ही नहीं। अगर मैं आज सतलोक चला गया तो क्या होगा मेरे हिस्से का? कौन कौन सी चीजें हमारे को रोकेंगी? अगर वो बेटा बेटी, वो मोह ममता यदि हमारे को रोक रही है, क्योंकि जब हम गुरुदेव की शरण में आ जाएंगे और हम सत भक्ति करेंगे तो परमात्मा इस आत्मा को एक शक्ति देता है चिंतन करने की, सही और गलत का जो है फैसला करने की। गुरुदेव भगवान ने बताया कि इस शरीर में 2 एलिमेंट हैं, एक है इस काल का और एक है उस परमात्मा का। काल का जो एलिमेंट है उसका नाम है मन, और सतगुरु का जो एजेंट है उसका नाम है निज मन। निज मन हमेशा हमारे को बुरे कर्मों से रोकता है, मन हमारे को हमेशा उल्टे कर्मों के लिए प्रेरित करता है। यानी जैसे जब भी हम कोई काम करते हैं, अगर तो एक मन तो कहेगा कि ये कर ले, और एक मन कहेगा कि नहीं नहीं ठीक नहीं है, बाद में फिर देख लेना, पछताएगा। तो जो हमें रोक रहा है वो बुरा काम करने से, वो परमात्मा का एजेंट है, वो परमात्मा का है निज मन, और जो हमें उल्टा काम करने के लिए जो प्रेरित जो करता है वो है मन। तो परमात्मा इस जीव को, इस आत्मा को एक चिंतन की एक शक्ति देता है वो निज मन के माध्यम से, कि अभी तो कितना तैयार है, कितना तैयार नहीं है। अगर हमें चिंता सता रही अपने बेटा बेटी की, मोह ममता की, कि मेरा बेटा क्या होगा, इसका भी छोटा है, तो भाई और बहनों, हमने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अपने गुरुदेव भगवान से भी हमने सुने होंगे, क्योंकि ज्ञान परमात्मा ने इसीलिए दिया होता है। इतना ज्ञान भगवान रह रहकर इसीलिए देते हैं कि हम काल की इन बेड़ियों को हम लोग चिंतन मनन करके, सत्संग सुन के हम इनको तोड़ सकें। और हमारे आसपास भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी होती हैं, उन घटनाओं के माध्यम से भी हम सोच सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको बेटे और बेटियां मिलेंगी, लड़के और लड़कियां मिलेंगी, जिनके पिता उनके जन्म से पहले ही मर गए थे या उनको छोटा छोटा छोड़ के मर गए थे, और आज बिना बाप के वो बेटा बेटी उन बाप वाले बेटा बेटियों से अच्छी पोस्ट पे, अच्छी नौकरियों में, आज वो जीवन में सांसारिक लोग जिनको सफल मानते हैं वो सफल हैं। तो हमने गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर यह विचार करना पड़ेगा कि भाई बार बार कहा करते थे परमात्मा, बार बार कहा करते थे हमारे को मालिक
कि भाई अगर ये तेरे बेटा बेटी हैं, तेरे को अगर इतना ही इनमें प्यार है तो बता दे ये पिछले जन्म में कहां थे, ये तेरे बेटा बेटी थे या किसी और के बेटा बेटी थी, या फिर तू इनका बेटा था इनका पिछले जन्म में। और गुरुदेव भगवान हमें कहते थे कि भैया सब अपनी जो किस्मत है ना मां के पेट से विधाता के द्वारा लिखवा कर लाते हैं, कोई किसी बाप के या मां के भरोसे नहीं आता, सब अपनी किस्मत लिखवा के लाते हैं। और तीसरी चीज परमात्मा हमें बार बार कहा करते थे कि बेटा यदि तू इन बेटा बेटियों को अपना बेटा बेटी समझेगा तो तू कभी भी इनकी मोह ममता से मुक्त नहीं हो पाएगा। अरे तू खुद किसी और का बेटा बेटी है, तू किसी और का रह के नहीं रह सकता, तू किसी और का हो ही नहीं सकता। ये शरीर तेरा भी छूटेगा, 1 किलो 1 मुट्ठी राख बन जाएगी। जब तू किसी का नहीं है तो तेरा कौन हो जाएगा यहां पे। और उन बेटा बेटियों को यदि हम परमात्मा को समर्पित कर देंगे कि परमात्मा जैसे आपने मेरे को तैयार किया मोक्ष के लिए, मालिक ये आपकी आत्माएं आपके हवाले, आपने तो इस दास को केवल एक जिम्मेदारी दी हुई थी, परमात्मा एक नौकरी दी हुई थी मेरे मालिक, मेरी नौकरी में अगर कोई कमी रही हो तो परमात्मा दास को क्षमा। बस हमारी इनमें इतनी ही मोह ममता होनी चाहिए, हमने अपने बेटा बेटियों को सही मार्ग पे लगा देना चाहिए, ताकि फिर जिम्मेदारी उन बेटा बेटियों की उस बाप की हो जाएगी, उन आत्माओं की असली परमात्मा की हो जाएगी। और इसी प्रकार से हम उन जिम्मेदारियों से मुक्त हो सकते हैं। अगर बेटा बेटी नाम पे नहीं लगते हैं, समझदार हो गए हैं, तो फिर हमने ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा कि भैया यहां तो देखो ऋण संबंध है, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता निपुतम, ऋण संबंध जुड़े सब नाता, अंत समय सब 12 बाटा। तो फिर गुरुदेव के ज्ञान को आधार बना करके भाई देख मैंने तो बच्चों को समझाया, खुद बताया, अब ये नहीं माने तो भाई इनकी किस्मत इनके संस्कार, अपन क्यों मौका चूके, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। परमात्मा ने हमें कितना समझाया। तो बेटा बेटियों को या माता पिता की जो मोह ममता है उनको हमने गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर कुछ समय चिंतन मनन करके, अगर रोज समय नहीं मिलता है, नहीं कर पाते हैं, तो जो 2 4 5 दिन में एक बार तो हम प्रयास करें, गुरुदेव भगवान से अरदास करें, मालिक से दंडोत करके विनती करें कि परमात्मा अपने दास को अपनी दासी को चिंतन मनन की थोड़ी परमात्मा शक्ति दो मेरे मालिक, ताकि अंत समय में ये बेटा बेटी ये मोह ममता के कारण ये काल की बेड़ियां ना बन जाएं मेरे लिए, क्योंकि काल तो हर प्रकार से हमारे को बांधने का प्रयास करेगा, उसका तो यही प्रयास रहेगा। दूसरा, यदि हमारे को संपत्ति को लेकर कोई भय है, कोई डर है अभी मन में, यदि काल ने हमारे को संपत्ति, पैसा, कार, कोठी, मकान, जमीन, जायदाद, खेत खलियान, नौकरी, व्यापार, बिजनेस, यदि इन चीजों में उलझा रखा है, बांध रखा है, तो भी हमने विचार उसी प्रकार से करना पड़ेगा गुरुदेव के ज्ञान को आधार बना के, कि भाई परमात्मा ने तो ऐसे ऐसे उदाहरण दे दिए हमारे को कि ये ज्ञान समझ में आने के बाद, ये भक्ति समझ में आने के बाद, सतलोक की तुलना में ये गंदा लोक समझ में आने के बाद कि ये तो कूड़ा करकट है, कचरे का ढेर है, ये ज्ञान समझ में आने के बाद, और वर्तमान की तो बात छोड़ दो, वर्तमान में तो गुरुजी ने सारे शास्त्र दिखा दिए, इतने सत्संग सुना दिए, रोज सत्संग सुनने के लिए गुरुजी ने हमारे को टीवी, रेडियो, इंटरनेट, मोबाइल, पता नहीं क्या क्या दे दिया। और आज से पहले परमात्मा ने जिन जिन आत्माओं का उदाहरण दिया, उस समय तो वो आत्माएं साल 6 महीने में कभी कभार परमात्मा जी के प्रवचन सुनती थी, लेकिन वो आत्माएं भी इतनी जागरूक निकली, वो दृढ़ निकली कि आज हमारे पास तो है ही क्या, ले दे के किसी के पास में 1 करोड़ की संपत्ति होगी ज्यादा से ज्यादा, या कोई वैसा भगत, कोई बिरला भगत होगा संत रामपाल जी का जिसके पास में 1 करोड़ से ऊपर की संपत्ति होगी, नहीं तो 95% उनके जो भगत है वो हैंड टू माउथ हैं। फिर भी कोई 5-10% ऐसे भगत हैं जिनके 1-2 प्लाट फालतू हो, तो फिर उनको विचार करना पड़ेगा कि बेटा तेरे पास तो है ही क्या। मालिक ने कितना बताया, कितना समझाया, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के आज दीवाना बाती। और हिसार जेल से जो 19 नंबर की जो ऑडियो आई है उसमें परमात्मा ने क्या कहा, सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजे यम के पड़े जंजीरम। रावण जितना धनी धरती पर कोई नहीं हो सकता। परमात्मा ने क्या बताया, उसकी पूरी जो लंका थी, जो महल था, वो सोने का था।
जो गारियां थी वो भी सोने की, ईंट भी सोने की। और अब गुरुदेव भगवान भेद खोल रहे हैं, भेद भक्ति मार्ग के। परमेश्वर कहते हैं आज से पहले यदि तुम्हें मैं ये अनसुनी बातें बताता, तुम जिंदगी में विश्वास नहीं करते। और भक्ति मार्ग का एक नियम है कि सच्चे गुरु की शरण में आने के बाद अगर भगत अपने गुरु की बातों पे अविश्वास करता है तो वो नाम रहित हो जाता है। तो गुरुदेव ने बताया कि बच्चों ये बातें अगर मैं तुम्हें 4 साल 5 साल पहले बताता, तुम यकीन नहीं कर पाते और गुरु मर्यादा से नीचे गिर जाते। अब मैं तुम्हें बताऊंगा तो सब कुछ तुम्हारे समझ में आएंगे, क्योंकि तुमने सत्संग सुन लिए। तो इस 19 नंबर की विशेष संदेश नाम की ऑडियो में गुरुदेव ने रावण के विषय में बताया कि रावण की जो लंका थी, उसका जो महल था वो कितना ऊंचा था, उसकी लंबाई कितनी थी पता है? 48 किलोमीटर। 48 किलोमीटर ऊंची रावण की लंका थी। अब कौन यकीन करे इस बात पे? कौन यकीन करे? 48 किलोमीटर। हम किसी ऐसे व्यक्ति को सुनाएंगे जिसने संत रामपाल जी का ज्ञान नहीं सुना, वो कहेगा भाई फेंको तो ऐसी फेंको, कम से कम लोगों को जचे तो सही। 48 किलोमीटर ऊंची लंका थी। सपने में बोल रहा है क्या? अरे उस समय तो ना कोई टेक्नोलॉजी थी, ना कोई इंजीनियर था, ना कोई फैक्ट्रियां थी, ना कोई डिजाइन बनाने वाले थे, ना कोई कंप्यूटर थे जो किसी ने मैप बना दिया होगा, नक्शा बना दिया होगा। 48 किलोमीटर। आज इतनी टेक्नोलॉजी, इतना सारा ज्ञान विज्ञान, और पूरी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग दुबई में वो बुर्ज खलीफा खाली 800 मीटर, 1 किलोमीटर भी नहीं। और तू कह रहा त्रेता युग में रावण ने 48 किलोमीटर ऊंचा महल बना रखा था। भाई और बहनों, ये भी आप और हमारी परीक्षा, ये भी हमारी परीक्षा, कदम कदम पे परीक्षा है यहां पे। जब तक हम इस स्थूल शरीर में रहेंगे, जिस भगत के मन में जरा सा भी संकोच आ गया गुरुदेव के मुख से ये बात सुनकर, जो यथार्थ है, जो सत्य है, अगर जरा सा भी मन में संकोच आ गया, संदेह उत्पन्न हो गया कि यार ऐसा नहीं हो सकता, उसी समय वो गुरु मर्यादा से नीचे। अरे भाई, जब तू अपने गुरुदेव की इस बात पर, जो कि 1,00,000% शक की कोई जगह नहीं है, जब तू अपने गुरुदेव के रावण के महल वाली इस बात को सत्य नहीं मान रहा है, तो गुरुदेव भगवान की सतलोक वाली उस बात को तू कैसे हजम कर पाएगा? जो गुरुदेव ने बताया कि बच्चों, सतलोक में तुम्हारे जो महल खाली पड़े हैं, एक एक महल ने इतनी जगह घेर रखी है, ये पृथ्वी भी छोटी है, इस धरती से बड़े बड़े तुम्हारे महल है वहां पर। तो इस बात को तो हम कौन से दिन हजम करेंगे? और गुरुदेव की बात हजम नहीं हुई तो सतलोक क्या खाक जाएंगे? कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अगर गुरुजी कह दे कि बेटा रावण की सोने की लंका 12 लाख किलोमीटर ऊंची थी, तो बिल्कुल गुरुजी थी, बिल्कुल परमात्मा थी, निसंदेह थी। आपने कह दिया परमात्मा सत्य, परम सत्य, भले हमारी बुद्धि स्वीकार करे या ना करे, लेकिन गुरुदेव ने जो कह दिया वो सत्य है, क्योंकि वो अविनाशी परमात्मा है, वो अंतर्यामी है, वो सर्वद्रष्टा परमात्मा है, वो भूत भविष्य वर्तमान लोक परलोक सब कुछ जानने वाला है। हमने यकीन करना पड़ेगा। ये 28 साल से 30 साल से ये ज्ञान परमात्मा ने विश्वास करवाने के लिए ही दिया है। तो इन बातों पर फिर हमने विचार करना पड़ेगा कि भाई तेरा तो खाली एक 200 गज का प्लाट है जिसमें चूहे बिल बना के रह रहे हैं, तेरी औकात उसकी 4 दीवारी जो है वो करवाने की भी नहीं है, हैं? और उस प्लाट को तू दिन में 3 बार पड़ोसियों को फोन करके पूछता कि जी मेरी प्रॉपर्टी तो ठीक है, किसी ने कोई जो है कचरा वचरा तो नहीं डाल दिया मेरे प्लाट में, किसी ने कोई जो है कब्जा तो नहीं कर लिया मेरे प्लाट में, कोई ग्राहक आया कि नहीं आया, कोई अच्छा पैसा लगाने वाला, बस इतना सा। और फिर हमें परमात्मा ने क्या बताया? बलक बुखारे का बादशाह अब्राहिम सुल्तान, अथाह संपत्ति, 18 लाख घोड़े। और गुरुदेव ने बताया कि जब वो सवारी के साथ में निकलता था हाथी घोड़ों पे, तो इसी विशेष ऑडियो में परमात्मा ने बताया कि सूरज भी दिखाई देना बंद कर देता उनके हाथियों के पैरों की धूल से।
ऐसे धूल का गुब्बारा छा जाता था जैसे कोई काली घटा छा गई हो। उसमें राजाओं की महिमा होती थी वो, कि उसके पास इतने घोड़े इतने हाथी। जब वो चलता था तो वो गर्द उठती थी, सूरज दिखाई देना बंद कर देता था। और मालिक ने बताया कि जब वो निकलता था अपनी पालकी लेके, अपनी सवारी लेके, तो उसके इतने ठाठ बाट थे, उतने ऐसो आराम थे, देवताओं का राजा सुरपति इंद्र भी नीची गर्दन कर लेता था कि इतने ठाठ बाट तो मेरे भी नहीं है। तो भाई उनकी तुलना में हमारे पास में वो 250 गज का प्लाट क्या है, ऊंट के मुंह में जीरे का भी नहीं है, जिसके ऊपर हम फूले फिर रहे हैं। 4 बीघा 5 बीघा 20 बीघा खेत हो गया, 4 साल बरसात ना हो, उसमें चूहे बिल बना के रहेंगे, तेरा जाने का मन नहीं करेगा। तो हमने विचार करना पड़ेगा इन चीजों पे। फिर परमात्मा ने बताया, बेटा कौन सी संपत्ति, कौन सी संपत्ति, वो एक किला 1 हेक्टर 3 एकड़ 4 बीघा जो भी मान लो, वो जमीन का टुकड़ा। बेटा जब से ये सृष्टि बनी है तब से वो जमीन वही है, लेकिन उस जमीन पे लाखों अरबों लोग रजिस्ट्रियां करवा करवा के मेरा मेरी करके चले गए। वो जमीन आज भी वहीं पड़ी है, किसी की नहीं हुई वो। ये तो समर्थ की संपत्ति है, ये संपत्ति है राम की, अपना कहे वो गंवार, ये परमात्मा की है। 2 जग धक्के खाएगा नाहक बेगार। तो इन बातों को हमने विचार करना पड़ेगा। ये सत्संग परमात्मा ने टाइम पास के लिए नहीं सुनाए। अंतिम समय में हम तैयार हो जाएं निसंदेह, चाहे हमारा 20 लाख का कोई एग्रीमेंट करना हो। आज हमने कोई प्लाट का 20 लाख का, कि कल मेरे को 20 लाख रुपया मिलेगा, ये प्लाट मैंने बेचना है, इतना मुझे इसमें प्रॉफिट हो रहा है। और उसके 2 घंटे पहले आगे गुरुजी कहते कि बेटा चल, अच्छा मौका है, विमान खड़ा है, 2 सीट खाली हैं। तो उस समय हमारा क्या रिएक्शन हो? उसी समय नंगे पैर तो नंगे पैर, भूखा पेट तो भूखा पेट, पीछे चाहे औरत एला मार रही हो, चाहे कोई कुछ कह रहा हो, चाहे एग्रीमेंट करने वाले बैठे हो, पीछे मुड़ के भी नहीं देखना कि भला हुआ परमात्मा, भला हुआ मेरे मालिक, नहीं तो उनको कहां कहां ठिकाने लगाता, कहां कहां रखता, क्या क्या करता, चलो बंदी छोड़। इस प्रकार से भाई और बहनों हमने पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना है। ये विचार करना पड़ेगा, हमने ये चिंतन करना पड़ेगा इन बातों पे। अब ये संपत्ति उस परमात्मा की है। 21 ब्रह्मांड इस काल को भी भीख में दे रखी है, उसकी भी नहीं है। जो यहां का नकली भगवान है, फिर आप और हमारी तो हो कैसे जाएगी? तो इन बातों पे हमने विचार करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। दूसरा, और ज्यादा चिंतन मनन करने के लिए गुरुदेव ने हमें कुछ फॉर्मूले बताए, संकल्प का, समर्पण का। अगर हम कोई चीज अपने गुरुदेव को समर्पित कर देंगे, अगर हम उनको संकल्प कर देंगे, तो धीरे 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 गुरुदेव भगवान उस चीज से हमारा मोह हटा देंगे। कारण वो चाहे कुछ भी बनाए, क्योंकि हमने राम की संपत्ति राम को समर्पित कर दी। कि परमात्मा पिंड प्राण जिन दीने दाना, और गरीब दास जाको कुर्बाना। ये परमात्मा संपत्ति तो छोड़ो, ये शरीर भी, ये श्वास भी आप ही के द्वारा मुझे दान में दी गई है परमात्मा। जब मेरा शरीर मेरा नहीं है तो परमात्मा ये नश्वर संपत्ति मेरी कहां से हो जाएगी? तो रोज हम लोग नित्य नियम पढ़ते हैं, और बार बार परमात्मा हमें क्या कहते हैं, हमें क्या समझाते हैं कि ये जो नित्य नियम है, जो तुम रोज करते हो, ये कोई सामान्य चीज नहीं है, ये कोई परमात्मा की सामान्य वाणियां नहीं है। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के अमर ग्रंथ में, सतग्रंथ साहिब में 24,000 वाणियां हैं, जो चारों वेदों को मिला के भी ज्यादा है। उन वाणियों में से गुरुदेव भगवान ने हमें ये नित्य नियम का ये गुटका बना के दिया है, ये भक्ति बोध रोजाना पाठ करने के लिए। और पाठ करने के लिए क्यों कहा परमात्मा ने? इसका जो मूल्य है परमात्मा ने वो रखा है नित्य नियम। पैसा नहीं रखा कि 15 रुपए जो आपको दिए जाता है इन आश्रमों में, 10 रुपए 15 रुपए, नहीं। परमात्मा ने इसका मूल्य रखा, नित्य नियम पाठ लिखा हुआ इसके ऊपर। परमात्मा ने कहा कि बच्चों इसको रोजाना इसको पढ़ना है। अगर तुम अक्षर ज्ञान युक्त हो, तुम्हारी आंखें ठीक हैं, शरीर स्वस्थ है, तो तुमने हाथ में लेके इसको पढ़ना है। जो लाभ इसको हाथ में लेके इसको पढ़ने से मिलेगा,
वो लाभ मोबाइल में लगा के बाथरूम में जाकर बैठने से नहीं मिलेगा, चलते फिरते खाते पीते आरतियां करने से नहीं मिलेगा। पाठ करेंगे, शब्दों पे ध्यान देंगे, तो चिंतन मनन करेंगे, दिमाग में चीजें बैठेंगी। तो परमेश्वर ने हमें क्या बताया कि ये जो नित्य नियम है ये थर्मामीटर है, अपने आप को जांचने का, अपने आप को परखने का कि अभी हम गुरुदेव भगवान के वचनों पर कितने चल रहे हैं, कितने चलने के लायक हुए हैं। हम खाली रोजाना सुबह सुबह उठ के मजबूरी में कि यार ये तो गुरुजी का आदेश है करना पड़ेगा, हम खाली फॉर्मेलिटी या औपचारिकता कर रहे हैं, या गुरुदेव का आदेश मानकर कि अमर ग्रंथ से में परमात्मा ने, सदग्रंथ से भी ये 100, 150, 200 वाणियां चुन चुन के दी है परमात्मा ने। क्रीम में से परमात्मा ने क्रीम निकाल के दी है। असली सदग्रंथ साहिब है ये, असली सदग्रंथ साहिब। मालिक ने बताया कि जो गरीबदास जी का जो ग्रंथ साहिब है वो तो जंगल है, जंगल है, और जंगल में से मैंने तुम्हारे को जड़ी बूटी तोड़ ताड़ के कूट काट के एक शीशी में डाल दी मैंने दवा। ये नित्य नियम जो करते हैं हम 3 समय की आरती, ये दवा है। तो हमने इस नित्य नियम की वाणियों पर भी विचार करना होगा कि परमात्मा हमें क्या सलाह दे रहे हैं, क्या आदेश दे रहे हैं, क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो नित्य नियम को परमात्मा ने हम भगत भाई बहनों के लिए एक थर्मामीटर की संज्ञा दी है, थर्मामीटर की संज्ञा। आप प्रतिदिन नित्य नियम करते हो, नित्य नियम सुबह वाले, और उसको आप केवल एक गीता वाले पाठ की तरह खींच देते हो, क्योंकि हमने सीडी पर रखी है, वो कैसेट पर रखी है, आप जी उसको सुनते हो, उसी के आधार से आपकी अब कुछ दिनों में आपके वो याद हो जाएंगे। तो उनको केवल प्रतिदिन पाठन करने मात्र से लाभ नहीं होगा, उसके अंदर क्या कुछ मालिक का आदेश है, वो स्वाध्याय का ये करना का ये उद्देश्य होता है कि उसमें आदेश क्या दिया गया, उस पर हम खरे हैं कि नहीं, कितना ठीक चल रहे हैं। ये प्रतिदिन अपना टेम्परेचर खुद ही थर्मामीटर लाकर देख लेना चाहिए, इसलिए ये थर्मामीटर है। क्या है नित्य नियम? थर्मामीटर है, अपने आप को जांचने का, अपने आप को परखने का कि मैं कितना प्रतिशत भगत बना हूं, मेरे अंदर गुरुदेव का ज्ञान कितना प्रतिशत समाया है, मैं सतलोक की बात करता हूं, मोक्ष की बात करता हूं, मैं मोक्ष प्राप्ति के लिए किस हद तक मैं तैयार हुआ हूं। ये थर्मामीटर है, ये पैमाना है। तो परमेश्वर ने इस थर्मामीटर में, इस नित्य नियम में वाणी संख्या 49 और 50 में हमें क्या आदेशित किया है, कैसे हमारी मोह ममता यहां की नश्वर संपत्ति से, बेटा बेटी से, कार कोठी से, माता पिता से, रिश्तेदारों से, इन चीजों से हटेगी। तो हटने के 2-3 फॉर्मूले हमें परमपिता परमेश्वर ने बताया कि सबसे पहले तो ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। दूसरी चीज, हम परमात्मा को कुछ चीजें संकल्प करते हैं। जब हमने नाम दीक्षा लेके गुरु मर्यादाओं में बंद कर अपने आप को ही परमात्मा को संकल्प कर दिया, समर्पित जो है वो कर दिया कि परमात्मा आज से मैं आपका बेटा और आप मेरे गुरु। परमात्मा ने हमें क्या बताया? शब्द गुरु चित चेला रे। शब्द गुरु यानी गुरु जी ने हमें जो शब्द दे दिया, जो ज्ञान दे दिया, जो आदेश दे दिया, वो है हमारा गुरु। ये नित्य नियम है हमारा गुरु। और चित चेला रे, चित यानी मन, इस मन को हम गुरु जी के आदेशों पे आरूढ़ कर दें कि हमें गुरु जी जो इन वाणियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से जो आदेश दे रहे हैं, हम अपने मन को इस पे लगा दें, मन को हम इनके अनुसार ढालें। तो शब्द गुरु चित चेला रे। तो परमात्मा ने हमें इस नित्य नियम में 2 वाणियों के माध्यम से, वाणी संख्या 49, गरीब शीश तुम्हारा जाएगा, कर सतगुरु को दान, और मेरा मेरी छोड़ दे यूं ही कोई मैदान। हमें रोज परमात्मा पढ़ाते हैं,
रोज हमें याद दिलाते हैं जो हमारे को भूल पड़ जाती है कि बेटा यहां तेरा कुछ नहीं है, तू तो फालतू में मेरा मेरी के पीछे लग रहा है। एक सेकंड का भरोसा नहीं, कब तेरा एक्सीडेंट हो जाए, कब तेरे ऊपर कोई हमला हो जाए, कब तेरे को कोई रोग आके घेर ले, हॉस्पिटल से तेरी डेड बॉडी आएगी। तू खुद तो अपने आप में जो है वो सुरक्षित नहीं है, और तूने प्लाटों के बाउंड्री जो है वो करवा रखी है, जो है मतलब 20-20 फुट की। तो इन बातों पे हमने विचार करना पड़ेगा। तो परमात्मा कहते हैं तेरी जो भी संपत्ति है, नश्वर संपत्ति, कार, कोठी, मकान, बंगले, तन, मन, धन, शरीर, बाल बच्चे, परिवार, सब कुछ परमात्मा को संकल्प कर दे, परमात्मा को समर्पित कर दे कि हे परमपिता परमेश्वर, ये दास आज से अपनी सर्व संपत्ति है तो मालिक आपकी, लेकिन इस भौतिक जीवन के हिसाब से, दादा परदादाओं के हिसाब से, या ये काम धंधे के हिसाब से जो मेरे नाम हो चुकी है मालिक, ये रजिस्ट्री भी आपके नाम परमात्मा, आपकी दाता, ये प्लाट भी आपका परमात्मा, ये कुआं भी आपका, ये ट्यूबवेल भी आपकी, ये बेटा बेटी भी आपके परमात्मा, ये दास भी आपका मालिक। हम सब अपने आप को आपको संकल्पित करते हैं परमात्मा। तो कहते हैं साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। वो धन भी परमात्मा आप ही को दे देगा वापस, और उस धन को बरतने की जो सद्बुद्धि जो हमारे को नहीं थी वो फिर देगा परमात्मा, जब हम परमेश्वर को ही वो चीजें संकल्प कर देंगे कि परमात्मा ये गाड़ी आपकी, मैं तो आपका ड्राइवर हूं मर मालिक, ये मालिक मैं तो आपका नौकर हूं परमात्मा, मैं तो आपके एक जो है सेवक के रूप में हूं परमात्मा, ये खेत मालिक आपका, आपके नाम परमात्मा, मैं तो केवल आपका एक मजदूर हूं, अपना पेट भर रहा हूं मालिक इससे मैं। तो इस प्रकार से गुरुदेव ने हमें बताया कि अगर इस काल के जाल से मुक्त होना चाहते हो, सतलोक जाना चाहते हो, तो तुमने हर वस्तु अपने गुरुदेव भगवान को समर्पित करनी होगी। और कल को यदि वो वस्तु तुमसे कोई छीन लेता है, कोई धोखाधड़ी कर लेता है, तो उस समय तुम्हें जरा भी दुख तकलीफ परेशानी नहीं होनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा मनमुटाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तूने संपत्ति परमात्मा को संकल्पित कर दी तो हिसाब किताब परमात्मा करेगा अगले से। तू नहीं है फिर ठेकेदार बीच में मुकदमा करने वाला, केस पानड़े करने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला। तूने मेरे खेत का ये खुड जो है वो कैसे दबा लिया, तूने मेरे खेत में था ये पेड़, तूने कैसे इसको अपनी तरफ कर लिया। ये काम फिर भगत के नहीं बताए परमात्मा ने। मालिक ने कहा फिर उस समर्पित कर दो उस परमात्मा को, फिर वो मालिक देखेगा, फिर वो समर्थ का काम है फिर। तो कहते हैं शीश तुम्हारा जाएगा कि नालायक तेरे को तो वैसे भी मरना है, ना तू साथ में लेके जाएगा, ना आज से पहले कोई लेके गया। तो कहते हैं शीश तुम्हारा जाएगा, कर सतगुरु को दान, दान कर दे, मालिक को समर्पण कर दे, और मेरा मेरी छोड़ दे कि वो मेरा, ये भी मेरा, ये मैंने कमाया, ये मैंने वो किया। तो परमात्मा कहते हैं मैं करे सो मारिए और तू करे सो छूट बे। अगर किसी चीज को ये कहेगा कि ये मेरी है, ये मैंने कमाया, अहंकार भाव से, वैसे नहीं। अब कोई पूछेगा जी ये बेटा किसका, तो ये तो बोलना पड़ेगा जी ये तो मेरा ही है, या फिर ऐसे कर दीजिए ये तो मतलब दास का है। वो नहीं, अहंकार भाव से कि मैं अगर वो नहीं करता तो ये कहां से हो जाता, आज मैंने किया, मेहनत करी दिन रात को 3 बजे जाके फैक्ट्री में जाता था, तब जाके ये मैंने ये प्लाट खरीदे। वो है अहंकार। तो मालिक उस अहंकार के लिए कह रहे हैं, उस अहम के लिए कह रहे हैं, उस मैं के लिए कह रहे हैं कि मेरा मेरी छोड़ दे, योई गोई मैदान, ये नस्वर है, सब खाक हो जाएगी, तेरा कुछ नहीं है, मैदान हो जाएगा एक दिन सब कुछ। फिर मालिक ने बताया शीश तुम्हारा जाएगा, तू कर सतगुरु की भेंट, तू चढ़ा दे अपने परमात्मा को। देखो भेंट का मतलब क्या होता है, प्यार से, ज्ञान आधार से, दुखी मन से नहीं कि भाई ये तो आदेश है गुरु जी का करनी पड़ेगी। मालिक कहते हैं भेंट, भेंट यानी प्यार से, प्रेम से। अगर आज हम अपने गुरुदेव को भेंट कर देंगे तो कल को उस काल की फेंट नहीं खानी पड़ेगी। अगर प्रेम से भेंट कर देंगे तो काल की फेंट नहीं खानी पड़ेगी, क्योंकि मालिक ने बताया कि भाई फिर तू विचार कर लेना, कोटि शीश तूने दे दिए इस यम राजा की भेंट। भेंट यानी वो तो झटके से लेता है। तो कितना बड़ा विधायक, एमएलए, मंत्री, संतरी, प्रधानमंत्री है, कितनी संपत्ति जोड़ रखी है, कल को एक्सीडेंट में मार देगा, झटके से लेगा तेरी संपत्ति सब कुछ। तो कहते हैं ये तो झटके से लेगा, ये तो धोखे से लेगा, छल बल से लेगा, जबरदस्ती लेगा।
कोटि शीश तूने दे दिए इस यमराजा की फेट, एक शीश दे के देख ले सतगुरु अपने की भेंट। कहते प्यार से, प्रेम से, ज्ञान आधार से, समर्पण से, अपनी स्वयं की इच्छा से, अपने शरीर को, अपने तन मन धन को, अपने संपत्ति को, अपने बाल बच्चों को, अपने मान बढ़ाई अहंकार इज्जत को अपने गुरुदेव भगवान को भेंट कर दे। उसके बाद देखना परमात्मा तुझे वो अचल संपत्ति देगा शतलोक में, जो संपत्ति, जो मोक्ष ब्रह्मा विष्णु महेश को भी प्राप्त नहीं है, वो देगा परमात्मा। तो इस प्रकार परमेश्वर ने बताया कि शीश तुम्हारा जाएगा तू कर सतगुरु की भेंट, और नाम निरंतर लीजिए भाई यम की लगे ना भेंट। तेरी अगर कोई संपत्ति है, तुझे अगर किसी चीज में मोह ममता लगानी है, तो भाई इस नाम में लगा। ये नाम है अमर, ये नाम है तेरा। सतगुरु आदि अनादि है, सतगुरु मध्य है मूल, और सतगुरु को सिजदा करूं एक पलक नहीं भूल। तो हमारी यदि कोई वास्तविक संपत्ति इस नासवान लोक में है, तो वो है गुरुदेव का नाम। गुरुदेव ने ये नहीं कहा कि मैं हूं, क्योंकि जाना तो गुरुदेव भगवान को भी पड़ेगा इस काल लोक के विधान अनुसार, लेकिन परमात्मा ने बताया बेटा मेरा वास्तविक रूप है शब्द रूप, और शब्द रूप में मैं हमेशा तुम्हारे साथ में रहूंगा। तो मालिक कहते हैं वो जो नाम है वो तुम्हारा असली गुरु है। नाम निरंतर लीजिए यम के लगे ना भेंट। तो भाई और बहनों, इस प्रकार से हमने अपने गुरुदेव भगवान को समर्पण करना सीखना होगा। और देखो इसका एक छोटा सा उदाहरण, एक बहुत ही प्यारा उदाहरण। आज कोई व्यक्ति किसी की साइकिल अगर चोरी कर ले तो पुलिस में चला जाएगा रिपोर्ट लिखाने, 2-3 दिन तक नहाएगा नहीं, टेंशन हो जाएगी, मेरी साइकिल चुरा ली हैं, मेरे इतने काम हुआ करते थे, कहां से लाऊंगा, हो जाती है टेंशन। किसी के जेब से 2 रुपए निकल के गिर जाएं 2 घंटे, तो वो भी टेंशन में रहता है। और आप और हम सभी भगत भाई बहन परमात्मा के बच्चे मिलके जो एक 22-23 लाख रुपए की जो एक टाटा सफारी गाड़ी लेके आए थे मालिक की सेवा में हैं, और कुछ नादान प्राणी उसको चोरी करके ले गए, और हम भाई बहनों ने कोई रिएक्शन नहीं किया, ना कोई रिपोर्ट लिखवाई, ना कोई लड़ाई झगड़ा किया, ना कोई गाली गलौज की। मालिक के ज्ञान को आधार बना के हमने संतोष किया कि भैया उनके कर्म उनके पास, हमारे कर्म हमारे पास में। हमने मालिक पे विश्वास किया कि परमात्मा देने वाले भी आप, लेने वाले भी आप, आपकी मर्जी। परमात्मा ने 15वें दिन उससे भी अच्छी गाड़ी अपने बच्चों के दरवाजे पे लाके खड़ी करवा दी। तो ये है उस समर्पण का ये परिणाम, क्योंकि मालिक तो साथ में है ना, वो तो देखता है, वो परीक्षा भी लेता है, वो चेक भी करता है कि मेरे बच्चे कितने तैयार हुए, कितने तैयार नहीं हुए। अब जो जिन्होंने अपने कर्म फोड़ लिए वो तो फोड़ लिए, क्योंकि मालिक की वाणी कहती है कि चोरी जारी करते हैं उनके मुंडे खे, उनके मुंह में तो राख पड़ेगी। और भगत होके कोई चोरी कर ले, कोई ठगी कर ले, वो तो 8 गुना ज्यादा पाप का भागी बनता है, 8 गुना ज्यादा। तो खैर वो उनका, उनके कर्म उनका विषय, हम तो एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये बातें जो है वो बताई है। उसके बाद में परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने हमें एक फॉर्मूला और बताया कि अगर फिर भी तुम्हारे मन में ये बातें नहीं जचती हैं, नहीं समाती है, तो भाई फिर ये भी तुमने विचार करना पड़ेगा कि सतलोक जाने के लिए तुमने बिल्कुल खाली होना पड़ेगा, खाली, भार रहित होना पड़ेगा, वजन रहित होना पड़ेगा। जिस प्रकार हमारी 4-5 किलोमीटर या 4-5 कोस की यदि पैदल यात्रा हो, तो परमात्मा ने बताया ज्यादा सामान लेके आप वो यात्रा कंप्लीट नहीं कर पाओगे, आपने कम से कम वजन लेके चलना पड़ेगा। तो इसी प्रकार ये सतलोक की यात्रा तो 16 संग कोस की है भाई, और 16 संग कोस की यात्रा तो बिल्कुल खाली होके करनी पड़ेगी। और ये जो वजन है सतलोक की यात्रा का, ये कोई ये कार कोठी वगैरह ये नहीं है, ये अन्य कोई बैग वगैरह, कोई कपड़े वगैरह नहीं है। सतलोक की यात्रा के लिए जो 5 जो विकार हैं, हमने उनसे दूर होना पड़ेगा। वो वजन है इस आत्मा के ऊपर, क्योंकि शरीर थोड़ी जाएगा 16 संग कोस की दूरी तय करने, आत्मा जाएगी।
तो आत्मा के ऊपर इस काल ने जो वजन डाल रखा है, मोह का, ममता का, अहंकार का, बहुत सारे जो परमात्मा अक्सर हमारे को जो बताते रहते हैं, तो हमने ज्ञान आधार से उस वजन को डाउन करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा। और जिसने वो वजन अपने ऊपर से उतार दिया ज्ञान आधार से, उनको क्या प्राप्ति हुई, और जिसने गुरुजी के वचनों पे ध्यान नहीं दिया उनको क्या नुकसान हुआ। उसके लिए परमात्मा ने हमें 3 आत्माओं के एग्जाम्पल दिए हैं चारों युगों में, 3 आत्माओं के। सबसे पहले परमात्मा ने हमें बताया द्वापर युग में सुदर्शन सुपच का। परमात्मा उनको करुणा में रूप में मिले, खूब ज्ञान दिया, उनके साथ में रहा करते थे। और अंत में जब उसका सतलोक जाने का समय आया तो यहां से तो उस हर सतलोक के लिए वो तैयार हो गया। लेकिन परमात्मा कहते हैं जब आत्मा यहां से जाती है, यहां से त्रिकुटी, त्रिकुटी से फिर आगे, फिर मानसरोवर पे इस आत्मा को जो है लेके जाते हैं। बचा खुचा इसका जो मैल है, 5वां जो शरीर है, कारण महाकारण जो कैवल्य, इन शरीरों को वहां पे जो है उतरवाया जाता है जो मैल है वो। तो उस समय आत्मा से परमात्मा ये पूछता है कि भाई अभी भी अगर तेरी कोई इच्छा है, तेरी कोई कामना है, बेटा में, बेटी में, कार में, कोठी में, संपत्ति में, उस गंदे लोक में, तो भाई अभी भी बता दे, मैं तेरी वो इच्छा भी मैं तेरी पूरी करूंगा। यानी आत्मा को परमात्मा चेक करता है कि कहीं इसके मन में थोड़ी बहुत कोई गुंजाइश तो नहीं है। तो उस समय परमात्मा जब सुदर्शन सुपच को ले गए और वहां जाके उस अंतर्यामी परमात्मा, खैर वो तो अंतर्यामी थे, उनको तो मालूम था इसके मन में क्या दोष शेष है, लेकिन एक एग्जाम्पल परमात्मा पेश करना चाहते थे वर्तमान हम पिछली पीढ़ी वालों के लिए, कि इतना सब कुछ त्याग करने के बाद, समर्पण करने के बाद में, और यदि सुदर्शन सुपच जितनी भी कमजोरी तुम्हारे अंदर रह गई तो भी नीचे पटके जाओगे, फिर ना जाने कितने योग लग जाएंगे तुम्हें सतलोक के लिए। तो सुदर्शन ने कहा कि भगवान वैसे तो आप अंतर्यामी है, आपकी मौज परमात्मा, आपने इतना ज्ञान दे दिया, अब इस गंदे लोक में रहने की कोई इच्छा थोड़ी है। लेकिन मालिक एक मेरी आपसे प्रार्थना है। क्या भाई? मेरे माता पिता बहुत अच्छे थे और मैंने बहुत समझाया उनको, लेकिन वो आपका ज्ञान नहीं समझे, आपकी शरण में नहीं आए। लेकिन मुझे उन्होंने कभी भी भक्ति के लिए मना नहीं किया। हे परमात्मा, मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मालिक अगर कभी किसी जन्म में सूत बैठ जाए तो परमात्मा मेरे माता पिता का देख लेना। तो मालिक समझ गए कि है तो ये भी कमजोरी बेटा, यहां आके भी तेरे को माता पिता की चिंता जो है वो सता रही है, जबकि वो तो तेरे से पहले मर चुके थे। तो मालिक ने कहा कि ठीक है बेटा, तू अपने आगे का ध्यान रख, उनका भी करेंगे। वचन दिया उसको, परमात्मा ने विश्वास दिलाया, और उस छोटी सी कमजोरी के चलते अपने माता पिता की चिंता, उनके उद्धार की चिंता, उनके आत्म कल्याण की चिंता, वो सुदर्शन सुपच के लिए गले की हड्डी बन गई। वापस उसको परमात्मा ने पृथ्वी लोक पे ही पटकना पड़ा। भाई और बहनों, ये एग्जाम्पल परमात्मा ने इसलिए कोड किया ताकि वर्तमान की पिछली पीढ़ी में जो गलतियां हमसे पहले हमारे भगत भाई बहन कर चुके हैं और उन गलतियों की सजा वो वर्तमान तक पा रहे हैं, हमसे उतनी चूक भी अब की बार ना हो जाए जरा सी भी। और परमेश्वर ने हमें समझा दिया कि माता पिता का ऋण, क्योंकि माता पिता ने हमें जन्म दिया, हमें संसार में, माता पिता का ऋण कोई भी प्राणी नहीं चुका सकता। माता पिता का ऋण यदि कोई चुका सकता है तो सतगुरु रामपाल जी भगवान का भगत चुका सकता है। और वो ऋण चुकाने के लिए कोई संपत्ति दान करने की जरूरत नहीं। माता पिता के लिए बहुत बड़ा कोई प्लाट कोई खरीद के 2-4 नौकर छोड़ के उसकी सेवा करवाने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर ने बताया कि इस दुनिया में सबसे बड़ा जो धर्म है वो है आत्म कल्याण का। आत्म प्राण उद्धार ही और धर्म नहीं दूजा। अगर हम किसी का आत्म का उद्धार करवा दें, उसका मोक्ष करवा दें, उसका आत्म कल्याण करवा दें, सच्चे सतगुरु से उसको जोड़ दें, तो कहते हैं उससे बड़ा धर्म दुनिया में कोई नहीं है। तो भाई और बहनों, हम अपने माता पिता को सतगुरुदेव से जुड़ने के बाद हम सब की इच्छा होती है कि मेरे रिश्तेदारों को भी जोड़ दूं, भाई बंधु को भी जोड़ दूं, माँ बाप को भी जोड़ दूं। तो यदि हम अपने माता पिता को अपने गुरुदेव भगवान से ज्ञान समझाकर या उनसे कहकर प्रार्थना करके यदि हम उनको नाम दिलवा देते हैं, एक बार यदि हम उनको गुरु की शरण से जोड़ देते हैं,
उसी समय भाई और बहनों हमारा वो मात्र ऋण, वो पितृ ऋण जिसको उतारने में असंख्य युग बीत जाते हैं, एक क्षण में परमात्मा अपने भगत को भार युक्त कर देता, भार मुक्त कर देता है एक क्षण में। और यदि आपके माता पिता आपके बार बार रिक्वेस्ट करने से नाम दीक्षा नहीं लेते हैं तो भी परमात्मा कहते हैं कि तू माता पिता के ऋण से मुक्त हो गया, क्योंकि तूने उनको मोक्ष का रास्ता दिखा दिया। अब वो भले ही अपने कमजोर संस्कारों के चलते ना जुड़े, लेकिन तूने तो उनको मोक्ष का रास्ता दिखा के और माता पिता के ऋण से मुक्त हो गया। तो अब इस ज्ञान आधार से अब हमने वो गलती नहीं करनी जो सुदर्शन सुपच ने कर दी। या तो माता पिता को परमात्मा से जोड़ दीजिए, अगर नहीं मानते हैं तो बार बार हम उनसे प्रार्थना जो है वो करते रहे तो हम भार मुक्त हो गए। और यदि हमारे से पहले हम गुरुदेव भगवान की शरण में आए, उससे पहले यदि हमारे माता पिता का इंतकाल हो गया, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, अब सोचेंगे कि अब कैसे उद्धार हो, अब कैसे हम माता पिता के ऋण से मुक्त होंगे। तो परमेश्वर ने हमें ज्ञान आधार से बताया कि जब एक भगत नाम दीक्षा ले लेता है तो ये परमात्मा का विधान है, ये उनका रूल है, ये उनका नियम है। जो भगत एक बार सच्चे गुरु से नाम दीक्षा ले लेगा तो कहते हैं उसकी 7 पीढ़ियां तो पहले वाली वो पार होंगी, उनको परमात्मा मानव जन्म देगा भगत के 7 पीढ़ियों को जो पहले जा चुके हैं दादा परदादा, और 101 पीढ़ी उसकी आगे वाली परमात्मा पार करेगा। तो भाई और बहनों, इसलिए परमात्मा ने आज हमें इतना ज्ञान दिया कि हमारे को ये मोह ममता, माता पिता की चिंता, बाल बच्चों की चिंता, संपत्ति की चिंता, किसी भी प्रकार से ये काल हमारे को तोड़ ना सके, हमारे को ये रोक के ना रख सके। हर प्रकार से परमात्मा ने हमारी शंकाओं का समाधान कर दिया है। तो अब हमने वो गलतियां भी नहीं करनी जो गलतियां द्वापर युग में भगत सुदर्शन सुपथ जी कर चुके थे। उसके बाद में परमात्मा ने हमें त्रेता युग में इंद्रमती का उदाहरण दिया। इंद्रमती के पास परमात्मा गए, ज्ञान समझाया, नाम दिया, 80 साल की हो गई। एक दिन परमात्मा ने कहा कि बेटी क्या इच्छा है? बोले चलो परमात्मा आपकी बेटी तैयार है। अब कोई इच्छा रहेगी कोई? यहां शरीर ढंग से काम जो है वो कर नहीं रहा है, बेटा बेटी अपना काम कर रहे हैं, सब ठीक ठाक हो गए, ले चलो परमात्मा आपकी बेटी तैयार है। चल, मालिक ने शरीर छुड़वा दिया, ले गए वही मानसरोवर। वहां जाने के बाद परमात्मा ने कहा कि बेटी देख ले अभी भी कोई मन में कोई खरपतवार, कोई इच्छा, तो वो सेम टू सेम कहानी सुदर्शन वाली। बोले मालिक आपने इतना ज्ञान दे दिया, अब भी कोई जिज्ञासा कोई शेष रहेगी, पर परमात्मा एक छोटी सी मेरी विनती है। क्या बेटा? वो मेरा राजा था ना, वो बहुत धार्मिक आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था, वो खुद भक्ति नहीं करी, लेकिन मेरे को कभी दान पुण्य करने से, भक्ति करने से नहीं रोका उसने। ये मालिक कदे किसी जन्म में उसका सूत बैठा है तो उसने भी निकम्मे ने अपनी शरण में, तो मालिक समझ गए भैया अभी भी इसके चुंबक वाले गुण जो है इसमें विद्यमान है, इसको खींच रहा काल। ये उसका जो पति है वो इसके लिए अभी भी काल बना हुआ है, मोह ममता इसकी फंसी हुई है। तो परमात्मा ने उसको भी विश्वास दिलाया और कहा कि बेटा चिंता मत कर, तू आगे अपना सफर जारी रख, उनको मैं पार जो है वो करूंगा। और जबकि उसको दिखाया परमात्मा ने उसी समय, वहीं से परमात्मा ने उसको दिव्य दृष्टि देके तुरंत परमात्मा नीचे आए और राजा के चारों तरफ काल के दूत आ गए, उसकी टट्टी पेशाब निकल गई। थोड़ी दूर बाद में उसको जो है परमात्मा दिखाई दिए, हे महाराज जी बचा लो, हे महाराज जी बचा लो। बोले ना कर, बोले पार्टी तो कह रहा था ना मैंने, बोले राजाओं के साथ मिलना पड़ता है, पार्टी करनी पड़ती है, तुम नहीं जानते राजकाज क्या होता है। ले अब कहां गए तेरे वो राजा, बुला ले उनको, ये महाराज बचा लो, गलती हो गई, रोवे चिल्लावे। तो परमात्मा ने कहा कि फटाफट पहले नाव ये टट्टी उट्टी साफ कर, पहले गंदा हो गया पूरा, राजा बन रहा था अपने आप में शेर सिंह। तो नहा धो के फटाफट बोले ये ले मंत्र और बैठ के जाप कर। और फिर परमात्मा ने उम्र उसकी बढ़ाई भक्ति के लिए और रानी को विश्वास दिलाया। रानी को विश्वास हुआ कि हाँ बात बन जाएगी, लेकिन कमजोरी तो कमजोरी वहां जाने के बाद भी अगर मन में आ गई वो तो कमजोरी है। तो परमात्मा ने उसको भी नीचे पटका, उसका भी फिर से जन्म, और आज तक यही धक्के खारी होगी, क्योंकि मोक्ष का टाइम तो ये है। 4 युगों का इतिहास गवाह है, गुरुजी के सत्संग उठा के देख लेना, आज तक एक भी आत्मा का आपको ये प्रमाण नहीं मिलेगा जो आत्मा स्थायी रूप से सतलोक में जा चुकी है।
4 युगों में कोई भी आत्मा सतलोक नहीं गई। ये है मोक्ष का टाइम, पीक टाइम, गोल्डन चांस। इस समय आत्माएं सतलोक जाएंगी जो पूर्णतया मर्यादा में रहेंगी, ज्ञान को आधार बनाएंगी, घर को आश्रम बनाएंगी, गुरु को भगवान बनाएंगी, पतिव्रता पद पे आ जाएंगी। वो आत्माएं इस समय पार होंगी। तो ये परमात्मा ने हमारे को इंद्रमती का उदाहरण दिया समझाने के लिए कि इतनी त्रुटि रह गई तो मार खाओगे। तीसरा उदाहरण परमात्मा ने हमारे को धर्मदास जी का दिया। धर्मदास जी परमात्मा के परम भक्त थे जब वो 650 साल पहले आए। धर्मदास जी से परमात्मा ने कबीर सागर लिखवाया, इतनी बड़ी उनको सेवा दी। धर्मदास जी को आधार बना के परमात्मा ने हमारे को इतने प्रवचन सुनाए। धर्मदास जी को परमात्मा ने सार नाम दिया उसकी परीक्षा के लिए, असली सार नाम नहीं दिया परमात्मा ने। एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए एक उदाहरण पेश कर दिया परमात्मा ने कि अगर कच्चे घाव के ऊपर चीरा लगाएंगे तो उसका क्या परिणाम निकलेगा, ताकि आगे चल के धर्मदास की कहानी सुन के भगत जल्दबाजी ना करें कि गुरुजी सतनाम दे दो, गुरुजी सतनाम दे दो, गुरुजी सार नाम कब दोगे, सार नाम कब दोगे। अरे डॉक्टर को पता है अभी तेरे पैर के फोड़े की हालत क्या है, उससे छुपा हुआ नहीं है। तेरा काम है, डॉक्टर ने तुझे जो गोली दवाई दी, जो सावधानी दी, उसमें रह के अपना काम कर। जिस दिन तेरा फोड़ा पक जाएगा डॉक्टर अपने आप बुला लेगा कि हाँ बेटा आज आप चीरा लगाऊंगा। तो हमने जल्दबाजी नहीं करनी, हमने केवल परमात्मा से प्रार्थना करनी है कि परमात्मा आपके दास से कोई मर्यादा ना टूट जाए, परमात्मा आपकी सेवा में कोई जो है वो कमी ना रह जाए। बाकी तो मालिक का काम है, अंतर्यामी है वो। कहते हैं बिन ही रसना नाम चलत है, निर्वाणी से नेहा, और गरीब दास बोडल में दीपक छानी नहीं सनेहा। जब हम अपने गुरुदेव के सामने जाएंगे तो कहते हैं जैसे एक कागज के अंदर यदि कोई लाइट जो है जला दी जाए, कोई बल्ब जला दिया जाए तो उसकी रोशनी जो है छुपाई नहीं छुपती। तो भगत के अंदर भक्ति जो है कितनी वो प्रवेश हुई है, वो कितना कौन से मंत्र के लायक हुआ है, वो उसके सतगुरुदेव भगवान से छुपा हुआ नहीं है। अगर तैयार हो जाएंगे तुरंत परमात्मा उसी समय हाथ पकड़ के बैठा के नाम दे देगा कि ले बेटा ये अगला नाम। तो हमने नाम की चिंता नहीं, हमने मर्यादाओं की चिंता रखनी है, हमने गुरुदेव की सेवा की टेंशन रखनी है। वो काम फिर परमात्मा का है। तो धर्मदास जी के माध्यम से परमात्मा ने एक उदाहरण पेश किया कि अगर धर्मदास जितनी भी कमजोरी तुम्हारे अंदर पिछली पीढ़ी में रह गई तो भी मार खा जाओगे। और इतना ज्ञान दिया धर्मदास को परमात्मा ने, इतना परमात्मा उसके साथ में रहे। कबीर सागर जो आज पूरी दुनिया को भक्ति की प्रेरणा दे रहा है, बैठ के परमात्मा ने उससे लिखवाया। और वो आत्मा भी अंत में धोखा खा गई, मोह ममता में जो है वो पढ़कर, मोह ममता में पढ़कर। धर्मदास अपने पुत्र मोह में मार खा गया, पुत्र मोह में। परमात्मा ने उसको एक सारनाम दिया रिहर्सल के लिए कि देखता हूं ये मेरे वचन पे टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा। और वो मंत्र लेने के बाद भी जब परमात्मा ने उसको समझाया कि धर्मदास तेरी 42 पीढ़ियां पार नहीं हो पाएंगी अभी, तो धर्मदास को टेंशन हो गई, चिंता हो गई कि परमात्मा फिर क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। उसने कहा नहीं परमात्मा को, लेकिन मन ही मन में उसके ये आ गया कि क्या होगा मेरे बेटा बेटियों का, मेरे पोता पोतियों का, मेरे अगली पीढ़ियों का क्या होगा। और धर्मदास के मन में गुरुदेव ने बताया कि एक दोष पैदा हो गया। धर्मदास के मन में क्या दोष पैदा हो गया, इतना ज्ञान लेने के बाद, इतना गुरुजी के साथ रहने के बाद में सतलोक तक देख के आ गया, इतने चमत्कार तक उसने देख लिए। उसके मन में एक दोष आ गया। क्या दोष? कि ये कबीर एक बार शरीर छोड़ दे और ये सारनाम मैं अपने बच्चों को दूंगा। वो तो अंतर्यामी था, आप और हमारे लिए उदाहरण पेश कर रहा था कि नालायकों, अगर तुमने अपने गुरुदेव के वचन को तोड़ने की सोच भी ली, तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, अगर तुमने अपने गुरुदेव के वचन को तोड़ने की सोच भी ली, जैसे धर्मदास ने सोच ली, और उसने सोचा ही था, दिया नहीं था किसी को। अंतर्यामी परमात्मा बेला फुसला के जगन्नाथ ले गए, जिंदा जमीन में डाल दिया, जीवित समाधि। ये एग्जाम्पल पेश किया मैं परमात्मा ने कि भैया पिछली पीढ़ी में धर्मदास जितनी गलती भी नहीं चलेगी। अपने गुरुजी से धोखा, ये ज्ञान भगवान ने इसीलिए दिया इतने वर्षों से। तो धर्मदास कैसे मोह ममता में फंसा, जबकि उसको यह भी पता चल गया था कि ये खुद ही परमात्मा है।
सतलोक में भी देख के आ गया था, फिर भी मार खा गया वो। तो अब आप परमात्मा को पहचानोगे, उसके लिए सारा कुछ किया भी स्वयं ही है। परमात्मा ने कहा था 600 वर्ष पहले, जब धर्मदास जी बहुत व्याकुल हो गए थे। धर्मदास जी को आप खूब समझते होंगे। धर्मदास जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी एक बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी थे। और विचार करो पुण्यात्माओं, जिसके साथ भगवान रहे, साथ साथ फिरे, उससे पुण्यात्मा कौन होगा? साथ रहे, लेकिन हम समझ नहीं सक पाए, क्योंकि परमात्मा कहते मैं रोत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोए मोहे। और गरीबदास इस योग को समझ नहीं सकता कोई। धर्मदास जी के साथ भगवान रहे और ऐसे ऐसे लीला करके दिखाई जो भगवान ही कर सकता और कर ही नहीं सकता। और फिर भी बुद्धि काम ना करी, धर्मदास जी की आंखों देख भी आ कि वहां से सचमुच ये परमात्मा है। हमारे ऊपर इतना प्रेशर है, उसके बाद भी मोहवश इतना अंधा हो गया। जब परमात्मा ने कहा कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कई बार न जाई। जो मैंने तुझे ज्ञान, मूल ज्ञान दिया है, वास्तविक ज्ञान दिया है, इसका अभी कहीं चर्चा ना करना। और फिर कहा कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कई बार न जाई। सार शब्द बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। अब धर्मदास जी को परमात्मा ने बताया कि ये ज्ञान और ये नाम, जो तीनों मंत्र हैं, सतनाम और सारनाम, ये तीन मंत्र का एक जाप बन जाता है। ये आप किसी को नहीं बताना, खुद मंत्र जाप कर ले और इससे मोक्ष होगा। इसके बगैर मोक्ष नहीं हो सकता प्राणी का। अधिकारी संत से प्राप्त लेना पड़ेगा। अपने आत्माओं, जब धर्मदास जी ने ये भी देख लिया कि समर्थ है ये तेरे साथ खड़ा, सतलोक में भी देख आए, वापस आ लिए, फिर भी उसके मन में मोह इतना छा गया, रोने लग गया बैठ के। परमात्मा ने कहा क्यों मायूस हो गया भाई भगत? तब वो क्या कहता है कि भगवान आपने स्पष्ट कर दिया कि इन मंत्रों के बगैर मोक्ष नहीं। ये जो मंत्र आप बता रहे हो, सतनाम और ये सारनाम, ये तीन मंत्र का जाप है, इसके बगैर मोक्ष नहीं। और ये मेरे बच्चे, आपने मेरे को 42 पीढ़ी का जो है ना वरदान दे दिया, 42 पीढ़ी मेरा वंश चलेगा, तो मेरे बच्चे पार कैसे होंगे? यूं कहकर रोने लग गया। तब परमात्मा ने कहा कि धर्मदास तू अंधा मत हो। यदि ये ज्ञान और ये नाम आपने इनको बता दिया, आने वाले समय में तेरे इस पंथ में तेरे वंशजों को काल ठगेगा और इनको भ्रमित कर लेगा। अपने दूत भेजेगा, उन दूतों को ये हाथ लग गए मूल मंत्र, तो बिचली पीढ़ी मैं सबको पार करूंगा विश्व को, तो ये पार नहीं हो पाओगे भाई। मेरा मिशन खराब हो जाएगा, मेरा सारा दाव नष्ट हो जाएगा जो मैं लगाना चाहता हूं। तो धर्मदास मेरी लाख दुहाई, लाख दुहाई, और ये सार शब्द की तो बाहर ना जाई। अब धर्मदास जी बहुत दुखी हो गया। परमात्मा ने सोचा यू काम बिगाड़ेगा, यू डोबेगा, कहानी मेरी बनी बनाई। तो परमात्मा ने प्रेरणा की उस दिन, उसके अंदर प्रेरणा की, और उसने कहा कि भगवान मैं बहुत अंधा हो चुका हूं, मोहवश, मेरे बस की बात नहीं रही। परमात्मा बोल मुझे सतलोक भेज दो भगवान, मुझे सतलोक, वह धुन लगा दी दाता ने, अब चल तुझे सतलोक भेजते हैं। जगन्नाथपुरी में एक प्रेरणा की परमात्मा ने उसको कि अगर ये यहां रहेगा बच्चों में, इसकी ममता नो की नो बनी रहेगी, यू काम बिगाड़ देगा, सारा यू नाम बता देगा। और इसके बताया हुआ नाम ने काम तो करना नहीं, क्योंकि अधिकारी नहीं, क्योंकि परमात्मा ने धर्मदास जी को आगे नाम देने का आदेश नहीं दिया था। केवल 5 नाम जो प्रथम मंत्र के यही दिया करते थे, इनका आदेश था। धर्मदास जी के लड़के जो परमात्मा के आशीर्वाद से हुआ था, कबीर जी के आशीर्वाद से, चूड़ामणि जी, उसको भी स्वयं ही दीक्षा दी थी, स्वयं उसको आगे नाम 5 नाम देने का गुरुपद प्राप्त कराया था।
5 नाम कौन से जो आपको प्रथम मंत्र में दिए जाते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट छोड़ के। फर्स्ट एंड लास्ट उस समय नहीं दिया जाता था। अब ये लंबी कहानी है, बार बार सत्संग सुनोगे तब आपको पता चलेगा कि प्रथम और लास्ट मंत्र उस समय क्यों नहीं दिया जाता था। ये सत्संगों में बताया जाएगा, लेकिन अब विषय दूसरा है। तो कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि धर्मदास, मैं चारों युग में आता हूं और प्रत्येक प्राणी को जो एक बार मेरी शरण में आ गया उसको पार करके ही छोड़ता हूं। तो धर्मदास, जितनी गलती भी हमने करने से बचना है इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में, तो भाई और बहनों, इतना सब कुछ परमात्मा ने हमारे को आध्यात्मिक मेटेरियल दे दिया, इतना समझा दिया, इतना परमात्मा आज भी हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं, जेल में बैठे हैं हमारे लिए। और जेल में भी परमात्मा को हमारी इतनी चिंता, इतनी फिक्र, उनको चैन नहीं, वहां से भी परमात्मा 1-1 घंटे के सत्संग भेज रहे हैं। इनसे बड़ा हमारा हमदर्द, हमारा शुभ चिंतक और कौन हो सकता है। तो भाई और बहनों, अब हमने अपने परमपिता परमेश्वर जी को पहचानना है, और पहचान करके अब हमने उनके मिशन में सहयोग देना है। हमने उनके लिए बाधा बन के खड़ा नहीं होना, हमने उनका सहयोग देना है ताकि परमात्मा का मिशन जल्द से जल्द कंप्लीट हो और हम सभी नीच आत्माएं जो सतलोक से धोखा करके इस गंदे लोक में काल के साथ आई हुई हैं, हम सब वापस अपने निज लोक, निज स्थान, निज घर सतलोक में चलें। लेकिन देखो काल का कितना भयंकर जाल, काल का कितना भयंकर दाव। अब परमात्मा यदि इतना प्रयास कर रहा है, इतना जोर लगा रहा है अपनी आत्माओं को सतलोक ले जाने के लिए, काल के जाल से छुड़वाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, तो काल कोई चुपचाप थोड़ी बैठा रहेगा, शांति में थोड़ी बैठा रहेगा। वो परमात्मा से कहीं ज्यादा प्रयत्न कर रहा है, प्रयास कर रहा है। फर्क इतना है, परमात्मा साक्षात रूप में संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। काल स्वयं प्रकट नहीं होता, वो अपने एजेंटों के माध्यम से उनके अंदर प्रवेश करके या उनमें कुप्रेरणा करके, जिनकी मर्यादाएं टूटी हुई होती हैं, जो गुरु को मानुष मानते हैं, परमात्मा नहीं मानते, जो ज्ञान को आधार बना के भक्ति नहीं करते, जो मर्यादाओं में नहीं रहते, उन आत्माओं के अंदर प्रवेश करके काल अपना काम बड़े जोर शोर से कर रहा है। और निसंदेह आप सभी भाई बहनों को पता है कि पिछले 8 वर्षों में, 10 वर्षों में, सन 2014 के बाद, गुरुदेव के जेल जाने के बाद, संगत को किस प्रकार से काल ने गुरुदेव के कलयुगी परिवार के माध्यम से, इन कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से लूटा है, ठगा है, मर्यादाएं तोड़वाई है, हजारों आत्माओं को अकाल मौत भेंट चढ़ाया है। और दिन प्रतिदिन किसी न किसी बहाने से वो आत्माओं को छलता रहता है, भक्तों की मर्यादाएं तोड़वाता रहता है। हाल ही आज एक पीला पर्चा काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की ओर से संगत में वायरल किया गया है, क्योंकि आगामी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास है। और काल ने तो बहाने ढूंढने होते हैं, उसने तो छलबल करके आत्माओं को ठगना होता है, लूटना होता है। तो आज ही इन आश्रमों की ओर से अपना एक मनमुखी पर्चा आया है। इसमें कहीं कोई गुरुदेव का आदेश नहीं लिखा हुआ कि ये जेल से आया है। गुरुदेव ने कहा है, इन्होंने अपनी ओर से एक ये पीला पर्चा संगत में वायरल किया है। और इन्होंने क्या लिखा है? जय बंदी छोड़ की सतगुरुदेव जी की जय। दिनांक 15 जनवरी 2024, समय शाम के 6:20। सर्व संगत से प्रार्थना है, यानी ये खुद ही प्रार्थना कर रहे हैं, ये खुद ही अपना मनमाना तानाशाही फरमान संगत पर थोप रहे हैं। गुरुदेव का कोई आदेश नहीं है, ना इसमें बताया ना लिखा कि जेल से आदेश आया है या गुरु जी का आदेश है या ज्ञान आधार से कोई बात है। सर्व संगत से प्रार्थना है कि श्री राम मंदिर अयोध्या के संबंध में हर गांव में घर घर पीले चावल भेजे जा रहे हैं।
यानी श्री रामचंद्र जी को अपना इष्ट मानने वाले, उनको तो खुशी होगी। अयोध्या में इतना बड़ा मंदिर का जो शिलान्यास माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा होने जा रहा है, उनको तो खुशी होगी। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि घर घर जाके पीले चावल दे रहे हैं, न्योता दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं। तो क्या लिखा है, श्री राम मंदिर अयोध्या के संबंध में हर गांव में घर घर पीले चावल भेजे जा रहे हैं। देखने में आया है कि चावल नहीं लेने पर विरोध होता है, तो आप सभी से प्रार्थना है कि वो पीले चावल ले सकते हैं और लेकर पक्षियों को डाल सकते हैं। अब ये आदेश कौन से एंगल से गुरुदेव भगवान का हो सकता है? अरे श्री राम मंदिर के शिलान्यास के उपलक्ष्य में जो निमंत्रण पीले चावलों के माध्यम से दिया जा रहा है, यदि कोई भगत, सामान्य भगतों की बात नहीं कर रहा मैं, श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान, देवी देवता, भैरव भूत, बेताल, माई मसानी, सेठ शीतला, भैरव भूत, हनुमंत, इनके भक्तों की बात नहीं कर रहे हम। असली भगत परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी भगवान के भगत, जिनको केवल अपना एक ही इष्ट मानना होता है, अपना गुरुदेव, जिनको पतिव्रता पद की भक्ति करनी होती है, उन भक्तों की बात दास कर रहा है। ऐसी भगत आत्माओं के लिए ये पीले चावल लेने का आदेश, ये तानाशाही फरमान इन आश्रमों की तरफ से आज संगत में वायरल किया गया है। यदि आप उनके पीले चावल, उनका वो निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं, वो पीले चावल लेने का मतलब, वो पीले चावल स्वीकार करने का मतलब होता है आपने उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया कि जी मैं जरूर आऊंगा अयोध्या में, चाहे जाओ ना जाओ वो बाद की बात है। आपने श्री राम मंदिर के शिलान्यास में जाने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया, आपने सहमति दे दी कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, बढ़ाओ, पाखंड पूजा को बढ़ावा दो, अंधभक्ति को बढ़ावा दो, आपने सहमति दे दी। उसके बाद आप चाहे जाओ चाहे ना जाओ, पीले चावल आप चाहे पशु पक्षियों को डालो, चाहे उनकी खिचड़ी बना के खाओ, कुछ भी करो, आपकी मर्यादा तो काल ने तोड़ दी, जैसे ही आपने उनको स्वीकृति दे दी पीले चावल लेकर। ये क्या है? ये ज्ञान आधार से आपको क्या लग रहा है? ये काल ऐसे ठगता है, सूक्ष्म, ये सूक्ष्म चाल होती है उसकी। काल कसाई तक तक मारे, पग पग पे यो बाणा। आपके पतिव्रता धर्म को तुड़वाया जा रहा है, आपकी भक्ति का सत्यानाश करवाया जा रहा है, आपकी मर्यादाओं को खंडित करवाया जा रहा है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। इतनी आसानी से इन लोगों ने जो ये आदेश पारित कर दिया, ये कौन होते हैं संगत को आदेश देने वाले? इनका एक भी आदेश ज्ञान आधार से नहीं होता है, क्योंकि ये काल प्रेरित हैं। जो सतगुरु से जिसका कनेक्शन हट जाता है और जिसके सिर पर काल बैठ जाता है, वो सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता, फिर उससे काल वही करवाता है जो काल चाहता है। तो परमात्मा जिस प्रकार सात संगतियों के माध्यम से और हिसार जेल से भी ऑडियो भेज भेज के अपने बच्चों को जगा रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं, उधर काल भी गुरुदेव के कलयुगी परिवार के माध्यम से और संगत की दिन प्रतिदिन मर्यादाएं तुड़वा रहा है। भाई और बहनों, हमारे इष्ट, हमारे राम, हमारे श्री राम, हमारे आदि राम परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी हैं। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। अगर ये संदेश आप जी तक पहुंच रहा हो, जो भाई बहन उन आश्रमों से जुड़े हैं अपनी अज्ञानता के चलते, जो ज्ञान को आधार नहीं बना रहे हैं, तो भाई सतर्क हो जाना, सावधान हो जाना। क्या लिखा है इसमें? श्री राम मंदिर अयोध्या के संबंध में हर गांव में घर घर पीले चावल भेजे जा रहे हैं। देखने में आया है कि चावल नहीं लेने पर विरोध होता है। कह रहे हैं कि अगर तुम चावल नहीं लोगे तो वो लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, तुम्हारे साथ में हो सकता है लड़ाई झगड़ा भी करें, गाली गलौच भी करें, धक्का मुक्की भी हो जाए। तो कह रहे हैं कि तुम चुपचाप चावल ले लेना। क्यों भाई, क्यों? कल को ये लोग श्री रामचंद्र जी के झंडे ये घर घर में लगवाएंगे दबाव डाल के, तुम लगाओगे क्या? वो
वो सत साहिब का झंडा नीचे डाल के, नीचे उतार के तुम श्री राम का झंडा दबाव में आके अपनी पानी की टंकी पे लगाओगे क्या? ये तो मैनेजमेंट तो बोल देगा कि फेंक दो वो सत साहिब का झंडा, फेंक दो वो गुरुजी की फोटो वाला झंडा, आप श्री राम का झंडा लगा सकते हो। कल को फिर कोई दूसरी पार्टी आ जाएगी, वो दारू की बोतल लेके आएगी, बोलेगी जी पीना पड़ेगा, तो क्या दबाव में आके शराब भी पियोगे, दारू पियोगे? अरे दबाव का सामना करने के लिए, ज्ञान आधार से विरोध करने के लिए, संघर्ष करने के लिए तो भगवान ने 28 साल से यह ज्ञान दिया है। दुनिया से बुराई मोल ली है, 2-2 बार की जेल, दुनिया की गालियां, गुंडा बुंडा, किस लिए? देशद्रोही की उपाधि, किस लिए? आप और हमारे से संघर्ष करवाने के लिए। भक्ति मर्यादा तुड़वाने वाले जो भी कर्म कुकर्म हैं, उनका सामना करने के लिए। और आप आत्माओं को सहज में इतना कमजोर बनाया जा रहा है कि अगर वो दबाव दें, जबरदस्ती करें तो पीले चावल ले लो। ये ज्ञान आधार है ये। अगर बच सको तो बच लेना, नहीं तो दुर्गति होगी। 2028 से पहले दुर्गति। काल अपनी सूक्ष्म चाल खेल रहा है, भयंकर तरीके से भक्तों को मर्यादा विहीन कर रहा है, ताकि आने वाले समय में जिन जिन की मर्यादाएं वो तोड़वा दे, उनको सतगुरु रामपाल जी भगवान का किसी भी प्रकार का कोई संरक्षण प्राप्त ना हो। अरे 28 साल से 32 साल से गुरुदेव भगवान ये ज्ञान दे रहे हैं, तत्व ज्ञान दे रहे हैं, मर्यादाओं के लिए जागरूक कर रहे हैं। आज वो परमात्मा सहज में हमारी मर्यादाएं तोड़वा देगा। हमारे को संघर्ष करने की प्रेरणा देने वाला परमात्मा। और यहां तक हमें परमात्मा ने अपने सत्संगों में निर्देशित कर दिया, ज्ञान से, कहानियों से, चुटकुलों से। और क्या बताया परमात्मा ने? मर्यादाओं को लेकर अडिग रहने के विषय में, दृढ़ रहने के विषय में स्कूल का और बच्चों का एक उदाहरण दिया कि यदि कोई तुम्हारी बात नहीं मानता है तो तुमने भी उनकी बात नहीं माननी। क्या बताया परमात्मा ने इस छोटे से चुटकुले के माध्यम से? ने ऐसी मर्यादाएं फंसवा दी, हमारे चारों तरफ फैला दी और जकड़ रखा है नो कति प्राणी को बुरी तरह। लेकिन विश्वास रखना इस मालिक के ऊपर, नाम लेकर संघर्ष शुरू करो। वही बात है, जब कोई आपका कुल के लोग, आप उनको समझाने की चेष्टा करो, भाई ये बात है, ये ज्ञान है, मेरे ही समझ में आ गया, और इसमें कोई त्रुटि है तो आप गहराई से देखो। आपको त्रुटि लगे तो मुझे बताओ, मैं त्याग दूंगा, न तुम आप भी लगो इस मार्ग को ग्रहण करो। तो वो नहीं मानते हैं तो आप जी ने भी उनकी बातों को नहीं मानना है। इतनी सी बात है। जैसे एक चुटकुला है, एक टीचर था, अध्यापक, बच्चे बैठा था और बच्चे वहीं उसकी क्लास में कोई शरारत कर रहा था, कोई कूद रहा था, कोई उछल रहा था। एक व्यक्ति ने जाके कहा कि मास्टर जी, ये बच्चे आपसे नहीं डरते, काहे का टीचर है? तो टीचर बोला, मैं क्या डर रहा हूं इनते, मैं भी ना डरता इनते। तो अब जब वो हमारे नहीं मानते तो हम भी नहीं मानना उनकी। तो इस मार्ग पर चलने के लिए आपने इस मर्यादा को दृढ़ रखना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं, जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नी तेरा बाना। जब तक ये हंस, ये पुण्यात्मा हमारी आन में, मर्यादा में रहेगी, तब तक काल तेरा अटैक नहीं हो सकता किसी भी प्रकार का। तो इसने पता है इस बात का, तो ये सबसे पहले उस मर्यादा को भंग करवाता है। और इस भक्ति मार्ग में ये मर्यादा ऐसी समझ लो जैसी ये लक्ष्मण रेखा थी। इसको जरा सी ना समझा, जो दास वचन बोल रहा है, इसको जरा सा ना समझना, बहुत गहराई से और बड़ी सख्ती से इसका पालन करना। जैसे सीता जी को कहा गया था कि ये एक रेखा खींच दी है, इससे बाहर ना जाना, तब तक आप पर यहाँ कोई भी जंगली जानवर या कोई लुटेरा बकवादी व्यक्ति आपकी हानि नहीं कर सकता। और वो तो चले गए दोनों भाई, जिस खोज में वो भेजे थे उसने, सीता जी ने।
रावण आ गया एक साधु रूप बना के आटा मांगने के लिए, भिक्षा लेने के लिए। रावण जब निकट आ रेखा के उसको देखा कि इसमें बहुत जबरदस्त लपट निकली और तेरा मार डालेगी, वो 10 कदम पीछे गया। आवाज लगाई कि भाई भोजन दो, भिक्षा दे, ये क्या कर रखा तुमने जंतर मंतर में, तो हानि होगी होती मुझे। और तो उसने कहा कि भिक्षा ले जा महाराज। यहाँ के रावण निकट आया तो उसमें लपटा निकली, वो एकदम 10 कदम पीछे गया। कहा माई भिक्षा देनी है तो बाहर आकर दे, नहीं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब सीता जी ने सोचा साधु संत है और क्या फर्क पड़ा है, अभी एक मुट्ठी आटा डाल लाती हूं। अब वो बाहर निकली, रेखा पार करके चलेगी आटा डालने के लिए। रावण ने पकड़ ली बाजू और लंका में जा पिटकी। अब उसकी जीव संज्ञा की सोच थी कि फर्क पड़ा है, अभी आ जाती हूं, अभी गई। वो मूर्ख थे, क्या तो जिन्हों कह गए थे इस बार मत निकलना, तो पुण्यात्माओं कितना बखेड़ा पैदा कर दिया उसकी अपनी सोच ने, के फर्क पड़ा है। कितना फर्क पड़ गया, लाखों लोग मरवा दिए। आप 10-12 वर्ष आप पड़ी रही इसकी कैद में, खाना न पीना, नहाना न धोना, रोआ पीटी, पड़ गया फर्क। तो पुण्यात्माओं ये परमात्मा की जो मर्यादा कबीर साहब की है, इनको लक्ष्मण रेखा समझ लेना और फिर देखना मालिक क्या हाथ है, कितना सुख आपको देगा, आपको यहां सारी सहायता देगा, आपकी जीवन एक्सटेंशन करेगा। जब चाहोगे जब मरियो, काल निकट नहीं आ सकता आपकी मौत लेकर के। तो क्या समझाया परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, कितनी गहराई से समझाया कि सीता की अपनी सोच थी कि क्या फर्क पड़ता है, 2 मुट्ठी आटा देके ही भाई, और इतना फर्क पड़ गया, बिरान माटी करवा ली, बिरान माटी। तो ये पीला पर्चा जो काल प्रेरणा से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा भेजा गया है, काल की सूक्ष्म चाल, ये पीला पर्चा पढ़कर और मत वो पीले चावल ले लेना कि क्या फर्क पड़ता है 4 चावल के दाने लेने से, वो भयंकर फर्क पड़ेगा, नरक में जाके ठोक देगा, बिरान माटी कर देगा। वो क्या कह रहे हैं परमात्मा कि राम और लक्ष्मण हो गए पागल थे क्या जो उसको समझा के गए थे, लेकिन उसने सोचा क्या फर्क पड़ा है। तो 32 साल से सतगुरु रामपाल जी भगवान दिन रात एक करके संघर्ष करके मर्यादाओं के विषय में हमें जगह जगह के जो आज जेल में जाके बैठे हैं, पागल थे क्या, बालक थे क्या जो हम चावल के दाने पकड़ लेंगे। हम श्री राम का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, वो त्रिलोकी विष्णु जी के अवतार हैं, लेकिन इस सत भक्ति में, इस कबीर परमात्मा की पूर्ण मोक्ष वाली भक्ति में, इस पतिव्रता सत भक्ति में केवल भगत का एक ही इष्ट होता है, उसका एक ही जो है वो पूज्य होता है। आत्मा का पति एक है, एक है, बार बार कह रहे परमात्मा। हम स्वीकार नहीं कर सकते, व्यभिचारिणी भक्ति नहीं कर सकते, वैश्या भक्ति नहीं कर सकते, हम अपनी आत्मा पे दाग नहीं लगा सकते, अपने गुरुदेव को नाराज नहीं कर सकते। वो हिसार की छोटी जेल में बैठ के, इस काल की 21 ब्रह्मांड रूपी जेल में बैठे हम कैदियों की रहनी करनी तो देख रहा है, उसको किसी ने जकड़ थोड़ी रखा है। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल लिया, बेपरवाह अबंध, रोज पढ़ते हो तुम, वो बेपरवाह है अबंध, जिसे कोई बांध नहीं सकता। अरे श्री कृष्ण जी छोटी सी शक्ति, उसको दुर्योधन नहीं बांध सका, ये तो सर्व सृष्टि रचनहार है, इसको बांधने की हिम्मत किसमें है, कोई दूसरी शक्ति है ही नहीं इनके अलावा। आप और हमारी परीक्षा के लिए बैठा वो कि 32 साल से जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान पे कौन चलेगा, कितने मेरे और कितने उस काल के हैं। वो रिहर्सल, वो परीक्षा ले रहा है, आने वाले मिनी सतयुग के लिए अपनी आत्माओं की छटनी कर रहा है। मोक्ष के लिए कितनी आत्माएं तैयार हो रही हैं उनको देख रहा है, वो बालक नहीं है। दाने दाने का हिसाब है, दाने दाने का हिसाब। तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। आने वाले समय में जो जो हमने इन पिछले 10 वर्षों में बोया है वो फसल भी काटनी पड़ेगी, हमने काटनी पड़ेगी, दूसरा नहीं काटेगा। तो जो ज्ञान दिया है भगवान ने, उस ज्ञान को आधार बना के इन पीले पर्चों पर विचार किया करो। तुम क्या हो और तुमसे क्या करवाया जा रहा है।
परमात्मा के हंसों को कौवा बनाया जा रहा है, मोती की जगह उनको लैट्रिन खिलाया जा रहा है, लैट्रिन। क्योंकि हम पतिव्रता पद की भक्ति कर रहे हैं। हमारा इष्ट, हमारा राम एक है। हमारा राम श्री राम नहीं है, हमारा राम श्री रामपाल है। वो आदि राम है, अनादि राम है। इनकी तो गिनती भी नहीं है उनके आगे। थोड़ा विचार कर लेना इन बातों का। डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान, सब पे तेरी साहिबी तुझ पे साहिब नाए। क्यों गाते हो फिर ये गाने, क्यों गाते हो ये भजन? विश्वास करना पड़ेगा, हम समर्थ की शरण में हैं, समर्थ की ओट लेके सब कुछ कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। विचार कर लेना इन बातों पे, नहीं तो काल ना घर का छोड़ेगा ना घाट का, धोबी का कुत्ता बना के छोड़ेगा। धोबी का कुत्ता। ये मैनेजमेंट वाले तो कुत्ते बनेंगे काल के, ये तो बने हुए हैं। और तुम्हारी ऐसी दुर्गति करवा के छोड़ देंगे, परमात्मा के हाथों से भी निकल जाओगे। परमात्मा के हाथों से भी। तुम्हारा ऑपरेशन बिगाड़ने में लगे हुए हैं, डॉक्टर भी चक्कर में पड़ जाएगा, टाका मारूं तो कहां मारूं। ऐसी दुर्गति करवा देंगे ये धीरे धीरे इन पीले पर्चों के माध्यम से, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए समय रहते गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाओ, साथ संगति की वीडियो देखो, अपने आत्म कल्याण की चिंता करो। ये पीले चावल ना जाने हमने कितने ले लिए, कितने खा लिए और कितने निकाल दिए। दुनिया क्या कर रही है, दुनिया क्या करेगी, हमने दुनिया देख के नहीं चलना, हमने अपने गुरुदेव को देख के चलना है, तब भक्ति मार्ग पे सफल होंगे। तो आज के लाइव वीडियो में केवल इतना ही। परमपिता परमेश्वर हम सबको सद्बुद्धि दे, इसी प्रकार मर्यादाओं के साथ भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। अंत में गुरुदेव भगवान को अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की।